भाई चुप करो सारे। अरे अच्छा सुन, ये चलेगा 11 दफा, 11 दफा चलेगा बिल्कुल 11 दफा चलेगा क्योंकि वो बाद सही है। आई माइनस बाद में आ, खैर इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये होगा आंसर होगा 5 + 11 16। समझ आ रही है बाकियों को? हाँ हाँ यार जिसको ना समझ आए वो हैंड रेस कर दे। हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है यार, है नहीं है। कैलकुलस की क्लास में कभी नहीं किया तो। ना। What अच्छा, is what is the outcome of outcome? following यार वैसे ये थर्ड वाले तो वैसे ही देख के मतलब तो आया था कि ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड हो रहा है इसमें। हैं? कौन सा? हाँ भाई हेलो कैसे? यार अच्छा चल हम स्टेप वाइज करते हैं। अच्छा यार 88 शरी और 33। बहुत ही मेरे ख्याल से शरी हाँ कहाँ चेरी से लगता मोबाइल लाया है पेपर सॉल्व आवाज कहाँ से लाया था? यार कसम कह रहे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेसन कह रहे हैं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेट है, सेट है। सेकंड का 7 यार है। फैजान सेकंड का आंसर है 16। सेकंड का 7 है। ओ अच्छा, Seven है? थर्ड सेकंड का 16 है। नहीं नहीं, 16 वो है सॉरी। ऊपर वाले फर्स्ट के सेकंड में आता। हाँ फर्स्ट के सेकंड का 7। इनको चेक भी करते ना साथ साथ। यार यार लो कंपाइलर पे डाल लो ना। कोई डाल रहा है कंपाइलर के साथ? मैं कर देता हूँ ये मैं हाँ हाँ शहरी ने ये सही मैं है, कर रहा हूँ। सही है मैंने कर लिया चेक 16 है। हाँ ठीक है ठीक है। सही है। अच्छा अब ये थर्ड वाला अब 88 और 33। अब m और n, अब n इज नॉट इक्वल टू m ऑफ कोर्स यस। ठीक है अब तो ये होगा n ग्रेटर देन मतलब 33 ग्रेटर देन m नहीं फॉल्स। एल से हाँ, एलजिफ M हो जाएगा। m एलजिफ m हो जाएगा 88 माइनस 33 55। 55 55। रिटर्न फिर एन दोबारा करना ऊपर आएगा। नहीं नहीं, वाइल लूप है वो 55 यार वो 33 अमान डजंट को कोई इक्वल्स मीट का आईडी और 55। पासवर्ड भेज दे। किसका? अमार को अमान को कोई मीट का आईडी और पासवर्ड दे दे। ओए आईडी और पासवर्ड तो उसमें जूम इसमें में तो नहीं होता होता भाई, इसमें तो लिंक आईडी पास इसमें लिंक होती है यार। अमान को बोलो कि उस पे क्लिक करे, ये क्या कहते हैं लिंक पे क्लिक करे तो खुल जाएगी। है। हाँ वो इसमें वो नहीं होता आईडी पासवर्ड। ये हमजा इकबाल कौन है? ये वाहिद का दोस्त तो नहीं 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 है? है आप फिर सब कोई लोग दोस्त न्यू है, पे? अच्छा चलो हम अंदर ना आने दे भाई। अच्छा हम अंदर ओए ना हम आने दे दूध। 55 पे थे 55 पे थे। अच्छा 55 55 M। इज ग्रेटर देन नहीं ये तो n नहीं, है ना। n इज नॉट इक्वल हाँ टू m, तो 33 इज नॉट इक्वल टू 55। हाँ सही है। और 33 इज ग्रेटर देन m नहीं, अभी भी वो नहीं होगा फॉर m इज ग्रेटर फिर देन दोबारा हो जाएगा। हाँ l से, तो अब हो जाएगा 55 माइनस 33 22। हाँ अभी भी इक्वल 22 नहीं है। सही है। हाँ अब 22 इज ग्रेटर देन m 33 इज ग्रेटर देन 20। हाँ वो वाला हो जाएगा। ऊपर अब if स्टेटमेंट पे आएगा, l से पे नहीं हाँ आएगा। अब हाँ इफ स्टेटमेंट पे आएगा ना। तो अब n जो है n हो जाएगा 11। 11 हाँ 11 फिर उसके बाद आएगा 11 इज ग्रेटर देन 22 22। फॉल्स। अब आ जाएगा m इज इक्वल टू 22 माइनस 11। तो अब 11 अब दोनों 11 हो गए। अब दोनों इक्वल हो गए। 11 यस। तो तो अब वो अब नीचे आ उसके जाएगा। बाद सी आउट HCF 11 हो हो जाएगा। नीचे सी आ आउट जाएगा। 11 हो जाएगा। अब उसके बाद 172 और 140 पे। अब Right है। अब ये हो जाएगा 140 इज ग्रेटर देन m। एक सेकंड यार अमान की कॉल एक ओए बल्कि ये समझ तो आ गया ना, इसको आगे ना लेके चले क्योंकि टाइम कम है। ले चलो मतलब हम एक उसने रन थ्रू कर दिया, दूसरे भी हमने उसी 2 नंबर के ये साथ। सबा करीम, ये कौन कौन लोग आ रहे हैं भाई? कौन है? सबा करीम ये कोई के सेक्शन के लोग थे नहीं? मैंने तो नहीं नाम भेजा ही नहीं है के में तो ना भेजा ही एक्सेप्ट नहीं कर है दूध, ना किसी ने। एक्सेप्ट कर छोड़। ये न्यू आईडी दिखती है भाई, अनवेरिफाइड। ना एक्सेप्ट कर यार, तंग करेंगे ये अभी। कर दिया भाई। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ये अबव? हमजा इकबाल फिर आ गया। कौन? हेलो। हाँ 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 यार अमान को कि वो भेज दे आईडी पासवर्ड जो भी है। यार, लिंक है यार, आईडी ग्रुप पासवर्ड नहीं में होता। भेजा हुआ है ना। एक सेकंड, मीटिंग डिटेल्स हैं वो, उसमें भी सिर्फ आईडी पासवर्ड वो होता है, बी क्यू वो जो इनका मीट लिंक है। हाँ उसे उसे मैसेज करते कोई। शेयर इंफॉर्मेशन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो फंक्शन का पर्पस क्या था? HCF। HCF हाँ
अच्छा तो 172 और 140 वाला करना है या फिर नहीं आगे आगे चलो। हाँ अच्छा मेरी बात सुनो, ये जब कॉल होगा ये वाला फंक्शन, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? नंबर तो ये रिटर्न कर रहा है ना, तो सी Return- आउट में नम डिस्प्ले करेगा एन, एक नंबर इंटीजर। रिटर्न एन हो या रिटर्न एम हो, दोनों सेम है। सही है। हाँ दोनों का आंसर 11 है। 11 है ना? नहीं, दूसरे का आंसर जो होगा वो 4 होगा। सही हो सेकंड गया। का हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा पर्पस क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ दोनों का हाँ हाँ फंक्शन तो एक ही है ना। फंक्शन एक ही है ना। सही है। अच्छा अब नीचे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ओके गुड वन। अच्छा अब इसमें जो एग्जीक्यूट होगा ना वो प्लस प्लस एक्स प्लस पहले होगा, इनटू वाई होगा। पहले होगा। इनटू वाई होगा, माइनस माइनस बाद में होगा। क्या बात है। वो असाइन नहीं होगा जी को, माइनस माइनस वाई जो है। 6 इंटू 10 60। अब 60, अब ये वाला जो y है ना, अब ये माइनस माइनस वाला y है। जो ऊपर हाँ। मल्टीप्लाई हुआ था ना, ये माइनस माइनस वाला y नहीं था, वो नॉर्मल y था 10 वो नॉर्मल वाई था। तो अब ये जो प्लस हो रहा है ना ये 9 है, तो मतलब ये आंसर 69 आंसर होगा। 69। नाइस यस। रन करके देखो यार, ये रन करो। यार ये अगर मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ दोबारा प्लस प्लस यार ये एक्स मैंने- होता तो फिर क्या होता? यार ये मैंने रन किए 69 ही आंसर आ रहा है। दोबारा प्लस प्लस होता ना, एक सेकंड, दोबारा प्लस प्लस होता तो पहले ऐड करता फिर असाइन करता, मतलब कि प्लस प्लस एक्स लिखा होता ना, प्लस प्लस एक्स टाइम्स प्लस प्लस एक्स, तो दोनों दफा पहले इंक्रीमेंट करता, दोनों की वैल्यू 7 हो जाती। हाँ। असाइन एंड में करता है। ये इसमें यार होता है कुछ increment- नहीं है। रुबा ओए वदूद इन करो यार वो 7 किस तरह हो जाती मास? भाई कोई आएगी ऑप्शन तो मैं इन कर दूं। वाहिद देखो प्लस टाइम्स प्लस प्लस एक्स, ठीक है। अब तुमने एक दफा प्लस प्लस एक्स कर दिया तो उसकी वैल्यू हो गई 6। इसमें तुम असाइन अभी नहीं कर रहे हो जी को, अब अच्छा। असाइन हम बाद में करेंगे। तो टाइम्स के बाद जो दूसरा प्लस प्लस एक्स है ना, वो होगा 6 + 1 तो 7। अब दोनों एक्स 7 हो गए, फिर वो मल्टीप्लाई। सही। अच्छा मेरी बात सुनो, बताओ जी प्लस वाई जो हो रहा है इसमें वाई होगा 9 या 10? वाई होगा बिल्कुल जी 9 60 9 होगा। जी 6 और होगा। 6 हाँ होगा, 60 सही है। 6 टाइम्स 10। हाँ सही हो गया। अच्छा और यार ये जो ये एम्परसेंड है इसकी ज्यादा प्रेसिडेंस होती है या दूसरे और की? एंड एंड की होती है। हाँ सही है। हाँ जी। अच्छा तो And- इसमें अगर y मॉड्यूलस 400 इक्वल्स ट्रू इक्वल्स वाला ट्रू होता तो फिर ये रन करना था। नहीं ये ट्रू नहीं होता, तो ये अगर यहाँ से तो फॉल्स हो गया। पहले ही ट्रू मिल जाता तो आगे चेक नहीं करता मेरे ख्याल में। हाँ नहीं नहीं वो और 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 नहीं होता। और को देखेगा ना। हुए आए हुए हैं। देखो वदूद कोई आए भी है लिंक हो तो वो कोई इनवाइट वगैरह। वो यार- 2 नंबर से हमको इन करना। कोई सबा करीम और कोई और ज्वाइन कर रहा है, उनको मैंने डिनाई कर नॉट ट्रू नॉट नहीं उन्हीं को आने दो, सीएस के उन्होंने सुनना है। लो केस वाले हमसे सुनेंगे, हमें सुनना है। आने दे उसे। अच्छा कौन बोला है? उनको को दोबारा तो हमजा है और कोई सबा यार बोल रहे हैं। है ये सीआर कहाँ से आए? मेरे मेरे साथ लिए बैठा हुआ है। चलो भागते हैं। अच्छा साथ बैठा है। अच्छा यार ये y मॉड्यूलस 400 वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू होती तो फिर ये रन करना था ना। हाँ हाँ एक मिनट, y mod 400 वो तो फॉल्स है, और 100 y mod हाँ, तो 100 is not equal to 0। वो ट्रू है, लेकिन एंड वो के लिए true? लाजमी है ना दोनों कंडीशन। हाँ तो लेफ्ट वाला फॉल्स है, तो ये होगा else C out not true, हाँ नॉट ट्रू। क्योंकि y mod 4 जो है वो ही भाई जरा एक और बताना, मैं देखो समझ नहीं लेफ्ट से शुरू y mod 4 equal to 0, यही फॉल्स हो रहा है, तो वो एंड आगे जाएगा ही नहीं। हाँ तो यार- एंड नहीं जाएगा लेकिन यार मेरे और ख्याल में तो जाएगा। दोनों ट्रू हो रहे हैं यार। नहीं ना, true किस तरह हो रहे हैं? लेफ्ट वाला देखो ना, y mod 4 कैसे 0 है? 0 नहीं है वो। हाँ, सही अच्छा, 980 सही 981 है, 1 आ जाएगा। और नंबर है। एंड गेट लगे हुए सारे, तो वो वैसे ही 0 हो रहा ठीक है, है मतलब पूरी स्टेटमेंट। What is the outcome? एंड और में प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा होती है? यार दोनों की साथ And होती है, लेफ्ट से होती है। दोनों की बात होती है तो हम उसको एसोसिएटिविटी के हिसाब से लेफ्ट से शुरू करेंगे। अच्छा ओके। हाँ रुको फाखिर बोल रहे हैं। एक दफा ये पहला वाला जो एंड है ये अगर फॉल्स हो जाए तो वो आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आगे जाएगा। नहीं जाएगा। नहीं नहीं जाएगा जाएगा दोनों- ये इस पे कंफ्यूजन है, ये क्लियर कोई कर दे।
ये मुझे नहीं, नहीं, समझ नहीं मैं भी जाएगा। देख रहा हूँ। नहीं जाएगा, नहीं यार जाएगा। यार ये कंपाइलर में कर लो। हाँ कंपाइलर में कोई करे और फिर बताया कि जाता है कि नहीं जाता। मैं करता हूँ। कंपाइलर में नॉट ट्रू ही आएगा यार। नहीं मैं यार, बस वैसे नहीं नहीं बस मैंने चेक करना है कि एंड के बाद वो रन करता है वही अगला फिर अगर शेरी कैसे बताओगे? एंड के बाद ना y प्लस प्लस कर दो, एंड के बाद हाँ, y प्लस ऐसे- प्लस कर दो, हाँ, और वो ऐसे नीचे बिल्कुल सी आउट y करके देखो, वो एग्जीक्यूट होता ही नहीं होता। हाँ रुक जो दूध कर रहा है। या फिर वो जो इक्वल्स 1 है ना उससे मैं कैंसिल करके देखता हूँ। कुछ ये करके ना चेक कर लो। यार ये void main नहीं एग्जीक्यूट होगा या नहीं? नहीं, एंड मेन में होगा। होगा वर्ड में नहीं होगा। नॉट ट्रू आ रहा है तो भाई। void हाँ, main not- वैसे कोई not एरर true तो नहीं यार। होगा। नॉट ट्रू ही आएगा लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसको मैं वो कॉल आगे रन करते हैं ना अगले फंक्शन में। मतलब कि इसमें फाखिर तो तू कह रहा है कि अगर और वाली स्टेटमेंट ट्रू हो तो वो एंड मैं लेकिन हाँ। और से and- देखेंगे तो हम ये ले ही नहीं सकते आई गेस। मैं कह रहा हूँ सिस्टम है भाई। यहाँ पे मैं- वर्ड main- मेन वर्ड मेन हाँ वर्ड में नहीं होता मेरे ख्याल से। भाई ऐसे तो सारे void में क्या यही दे देंगे हम कि void main ने कर नहीं सकते। नहीं होगा हाँ void। नहीं इसका एक आंसर है क्या? आंसर मतलब कि यार वॉइड में इस्तेमाल हो जाता है। नहीं नहीं, void main C++ अलाउ नहीं करता कि आप मेन फंक्शन में void रखो, उसमें इस सिस्टम को एक देना पड़ता है जो कि एक अलार्म फ्लैग होता है ना, रिटर्न 0 एरर आ रहा है वर्ड में। लेकिन इसमें एरर तो लाइन नहीं एरर आ रहा है। यार एक रूल है कि void main क्या मेन के नाम का जो फंक्शन है ना उसको एक रिटर्न वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम को फ्लैग देती है, वो जो कि देना integer- जरूरी है। वो रिटर्न भी कह रहा है इंटीजर करना क्या आंसर होगा कि एरर एट वर्ड मेन। ये नहीं है, हाँ ये ना। नहीं कह सकते हम। एरर यार, एरर लिखेंगे void main पे एरर आता है। ये एरर बस ऐसा है, ऊपर जो है ना एक वो लिख रन देंगे कर वो कि दूध even though दूध void इसको main रन does कर not work but for the sake of logic नीचे आंसर दूध लिख रन दो कर एक जो। दफा और। हाँ नहीं ये चलेगा। इंट मेन करके देख ले इंट मेन। Int main यार में ये चलेगा। वैसे सिंटेक्स एरर है, कौन सा एरर है? हाँ ये Syntax तो error सिंटेक्स है एरर है। कौन सा? देखो वो वाली लाइन आ रही है रेड आ रही है। मेन मस्ट रिटर्न एन इंटीजर। लेकिन हाँ। इन्होंने स्टार्ट में लिखा हुआ है कि इस आउटपुट कोड्स में कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है। यार बस फिर ये है कि हम इसको निगलेक्ट कर देंगे void हाँ वाला ट्रू जो है। नॉट ट्रू वाली चीज आएगी फिर। हाँ, नॉट नहीं हम ट्रू वाला बस वो तो आएगा लेकिन हम void main का एरर निगलेक्ट कर देंगे। हाँ उसको नेगलेक्ट कर देंगे। बाकी आंसर को देखेंगे क्या। ऐसे सर तो वो क्या सारों में हम एरर सर क्या डाल कहेंगे के दो जैसे नंबर मैंने देंगे। इंट मेन में मियां का एरर दिया था, ये मियां भी मुझे error बहुत था। वो याद आया। Int मियां। चलो अभी इसको हम दोनों मार्ज वाली ऑप्शन कर देंगे कि हम इसको एरर भी दे देंगे और फॉर द सेक ऑफ योर ऊपर आंसर ऊपर ऊपर में डाल देना एरर। एरर देंगे कि इसमें यहाँ पे इंटीजर होगा तब। ऊपर एक हाँ, हैशटैग जो- बना दो हाँ, लेकिन आपका वर्ड शॉर्ट नहीं हाँ। मिलता कंपाइलर में। अच्छा अब ना अगले वाले पे आओ 6 वाले पे। अच्छा 6 वाला। अब हाँ, हमार यार ये सबसे पहले होगा मल्टीप्लाई होगा ना। नहीं पहले तो बी डिवाइड बाय ए हो जाएगा सबसे पहले, या नहीं लेफ्ट टू राइट होता है एसोसिएटिविटी के हिसाब से। प्लस और- सबसे ज्यादा नहीं होती। प्लस प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो पहले वो होंगे, उसके बाद फिर लेफ्ट टू राइट चलेगा। क्या? प्लस प्लस वाला होगा हाँ तो एक्स एक्स साइन 5, ठीक है। अब हाँ, एक्स की six हो वैल्यू गया। इंक्रीज हो गई, वो तो 6 तो होगी नहीं, हम 5 को यूज करेंगे। अब माइनस माइनस वाई है, वो हो गया माइनस 11 11, ठीक है। -11। अब ये राइट, अब ये माइनस माइनस वाई वाई से शुरू होगा और राइट की तरफ जाएगा, हाँ, क्योंकि वो फिर उसके वहाँ पे बाद माइनस left हो रहा है। हाँ ये तो माइनस 11 मास y 5 माइनस -11 क्या होगा? नहीं ना, नहीं सबर 6 होगा। अच्छा तो माइनस अभी y -11 हो गया, ठीक है। -11 टाइम्स b करो -22 -22 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 4, ये हो जाएगा 5, क्योंकि वो -5.5। यार बॉयज -5 5 हो जाएगा नहीं इंटीजर है। और minus बताना five। पूरा यार स्टार्ट से। नूरे नूरे सबर कर एक सेकंड, इसको लेके चले ना, चेक करते हैं कंपाइलर पे, फिर ठीक। समझाते हैं, ठीक क्या है। नाम है माइनस अच्छा, ये देखो इन्होंने सब में अवॉइड किया हुआ है, तो हम ये वाली गलती नहीं निकाल सकते। हाँ अरे आंसर क्या आ रहा है Five- कंपाइलर पे? 5 - 5 10 0 है। 10 आ रहा है। अच्छा 10, अच्छा 5 -5 ना 10 हो गया। हाँ 5 -5 10 हो गया। अच्छा अब देखो, हाँ। अब देखो इस चीज को, 5 क्या दोबारा 5 माइनस और -5, तो माइनस टाइम्स माइनस प्लस हो गया, 5 + 5 हो जाएगा। 6 नहीं हुआ ना, हाँ? तो 5 रहेगा, 6 नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि वो देखो पहले वो है पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब कि फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट, तो वो पहले से एक्स साइड हो जाता है, एक्स असाइन बाद, देखो इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, एक्स प्लस अच्छा प्लस है, अच्छा तो पहले जो 5 था ना वो पहले सेपरेट आउट हो गया है, असाइन हो जो जाएगा 6 और है फिर उसके बाद हाँ ऐड होगा उसमें। बाद में ऐड होगा, एग्जैक्टली तो ये हो रन जाएगा यार करके मार्क्स फिर 5 यार इसका आंसर आएगा 10 10.5 लेकिन नहीं वो यार, इंटीजर है तो हाँ वो 10 ही आएगा 10 है 10 यार मार्क्स बात सुन, ये क्या कहते हैं बेहतरीन। यार, ये माइनस माइनस, ये जो माइनस माइनस वाई लिखा हुआ है वो डिक्रीमेंट तो वाला, कोड खोलो इनको समझाते हैं शुरू से, इजी जरा उससे, अच्छा एक सेकंड। वही वाला पेज खोल लो जो टॉप वाला। यार अच्छा, जब तक कोड खुल रहा है, वो जो पिछला वाला है ना एंड वाला, अच्छा वो क्या होता है हाँ कि मैंने भी कंपाइलर पे रन किया है, एंड का क्या सीन है, जब पहला वाला एंड फॉल्स हो जाए ना तो वो अगला एंड स्किप कर देता है, आई मीन ठीक जो है, एंड के नेक्स्ट के में नेक्स्ट skip कर नेक्स्ट देता है, लेकिन अगर और हो ना वो फिर स्किप करके नेक्स्ट ऑपरेटर पे जाता है, मुझे तो ये लगता हाँ है उन क्योंकि वो और फिर में मैंने चेक करेगा आपके नेक्स्ट वाले को, और लेकिन में एंड जाएगा। जैसे ही उसको नहीं पहला नहीं, एंड और में, होगा तो वो अच्छा नहीं, और होता है, और में अगर पहला ट्रू हो जाए तो दूसरा नहीं देगा। हाँ हाँ लेकिन अगर एंड वो हो जाए ना तो वो जो पूरा हाँ एंड में आ रहा होता है ना उसके साथ ही हो रहा हम्म होता है, तो वो उसको नहीं देखता, लेकिन वो जो और के बाद होता है ना उसे देखता है, वो हाँ उसको देखता है, हाँ हाँ उसको बस देखता है ये बेस्ट हो है। गया। ये मैं अच्छा अब देख लो बॉयज, हाँ अब हम पहले तो देखो कि जो प्रेसिडेंस है वो है प्लस प्लस ऑपरेटर्स की ज्यादा है, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, तो सही अब एक्स प्लस प्लस की भी उतनी है, माइनस माइनस वाई की भी सेम है, तो दोनों की सेम है, इसके नहीं, एक्स प्लस प्लस की पोस्ट की ज्यादा होती है, पोस्ट की टॉप पे होती है, राइट, तो हम सही लेफ्ट है। से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स प्लस प्लस, अच्छा ये है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हम्म, इसका ये मतलब है कि असाइन फर्स्ट इंक्रीमेंट लेटर, तो increment पहले लेते जो x की वैल्यू 5 थी वो असाइन हो गई है इस z की तरफ, ठीक है, सही है। अब x प्लस प्लस जो हो रहा है वो मेमोरी में हो रहा है, लेकिन वो z के इस पूरी कैलकुलेशन में हिस्सा नहीं लेगा, जो कि 6 हो ओके गया, तो इट सही है। वाज 5, इट विल रिमेन 5, ठीक है, सही है। माइनस पे आ जाओ, माइनस स्किप मार दो क्योंकि माइनस की बहुत लो है प्रेसिडेंस, माइनस माइनस y, पहले जो प्री इंक्रीमेंट होता है उसका मतलब होता है मतलब कि प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट फर्स्ट असाइन लेट, एंड देन असाइन, ओके सही है। तो इसको -11 करके ये फिर असाइन कर देगा इस लाइन में, ठीक है, तो वी सही है। हैव 5 माइनस 11। अच्छा अब राइट में देखो हमारे पास टाइम जो है वो है परसेंटेज का, वो सॉरी परसेंटेज नहीं, मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन माइनस वाला तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ऑब्वियसली ज्यादा प्रेसिडेंस है, तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे माइनस वाई से स्टार्ट करके, तो माइनस वाई था, वाई था -11, -11 टाइम्स बी -22, -22 डिवाइडेड बाय ए, मतलब -22 डिवाइडेड बाय 4, ये एक इंटीजर है तो -22/4 हो जाएगा 5, 5 ठीक है, सही है। -5 सही है। क्योंकि -20, 5 तो सही हो ये गया। अब हम लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, 5 -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 प्लस 5 इक्वल, plus 5 10 10 ओके हो गया बॉय, मतलब कि x will remain 5 बस, एक्चुअली में ये हो गया। अब ये वाला जो है ना 7 में, अब ये है हेक्साडेसिमल, तो और ये हो जाए बी हो जाएगा हमारा 10 - 10 0 से 10 - 10 0, तो अब बी में प्लस प्लस करेंगे ना हम, तो अब ये हो जाएगा बी में 1 बी में प्लस प्लस करेंगे 1 इसमें पता है कि बी आ जाएगा 1 तो ये 2, नहीं 1 प्लस, यार देखो 2 आएगा ना, मास देखो जब हमारा एक दफा होगा ना इंक्रीमेंट तो 11 हो जाएगा ए, तो -1 नहीं बाद में हो रहा है, ये देखो पोस्ट फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट, तो दोनों केसेस में पहले या तो ये 2 हो जाएगा, शायद 2 0 आएगा आंसर यार, आंसर 0 आता है। 0 कैसे जीरो आएगा, 0 आएगा यार देखो b is equal to 10 10 minus 11, अरे अभी चेक कर ले, 0 हाँ 0 जीरो दिखा जरा प्रोग्राम दिखाओ, दूर हटा इसको। 11 और अच्छा अच्छा ठीक है, 10 -11 हो गया ना, 10 -11 हो गया, पहले 10 हो गया, फिर वो इंक्रीमेंट हो गया, फिर वो राइट की तरफ गए तो वो 11 हो गया, फिर 11 हो ए चुका ए असल में 12 हो चुका होगा इस पॉइंट पे, लेकिन हमने तो 11 असाइन की उसमें, तो 10 -11 और फिर वो प्लस प्लस 0,
10 माइनस, हाँ 10 माइनस 10 माइनस 11 हो जाएगा। 10 माइनस यार ये दोबारा बताना जरा। देखो वाहिद, लेफ्ट से हम शुरू करेंगे क्योंकि दोनों की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होगी और बीच में प्रेसिडेंस का इशू तो है नहीं, ठीक है। तो a प्लस प्लस पे आ जाओ, तो a प्लस प्लस का मतलब है असाइन द वैल्यू ऑफ a फर्स्ट देन इंक्रीमेंटेड। तो a की वैल्यू 10 थी, वो पहले असाइन हो गई, हमने साइड पे रख दी 10। अब उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, 11 हो जाएगी। अब हम राइट की तरफ आ रहे हैं, राइट पे एक a प्लस प्लस है, तो जो 10 थी 11 थी सॉरी, वो अब असाइन हो जाएगी फर्स्ट इंक्रीमेंट लेटर। तो 11 असाइन हो गई, इंक्रीमेंट 12 हो गई। अब 12 का हमें कोई काम नहीं है, हाँ, तो a 12 है, क्योंकि उसके उसका बाद भी कोई काम दूसरे का ठीक है। ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो हमने एक 10 पीछे स्टोर किया था, एक हमने 11 स्टोर किया है। 10 और 11 के बीच में एक ऑपरेशन है जो कि माइनस है, तो 10 माइनस 11 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस हो रहा है, एग्जैक्टली, तो वो 1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही हो गया। सही है। अब ये अच्छा, पढ़ा एक है सेकंड, नहीं एक यार सेकंड। ये। इस कोड में ये कोड पढ़ा है वदूद? नहीं है। वदूद इसके नहीं कोड पढ़ा? में जाओ, हाँ हाँ इसके कोड में जाके सी आउट जहाँ प्लस प्लस बी है ना, उसकी जगह बी प्लस प्लस करे तो क्या ये आएगा? वो आएगा माइनस वन आएगा। माइनस -1 आएगा, फिर -1 आएगा करो। क्योंकि असाइन फर्स्ट -1 उसके बाद यार इंक्रीमेंट। ये पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट में बहुत कंफ्यूजन है यार। हाँ, इसमें कंफ्यूजन हो गया। -1 -1 बेस्ट है, बेस्ट है। बहुत मस्त है नहीं, वरना। मुसलमान Thank you. का लगाओ। ओह, ये कौन? यार ये पढ़ा है नहीं पढ़ा ना ये क्या है। यूनरी, कौन है ये? यार अब इसमें है 8th, अब 8th वाला हमने नहीं पढ़ा हुआ। आ जाओ आगे, आ नहीं जाओ। ये पढ़ा हुआ है यार, ये पढ़ा हुआ है कि जब वैल्यू इसको ये यार ये डॉट स्कोप के लिए होता है, वो स्कोप के लिए होता है। फाइल हेडिंग में पड़ी हुई है। हाँ नहीं नहीं, ये स्कोप में होता है। अबे कब पढ़ा है स्कोप ये? में होता है ना शुरू के ये। लेक्चर्स में था, शुरू के लेक्चर्स में था, सर ने पढ़ाया था। हाँ, कौन से शुरू के लेक्चर्स में? यार ये आउट ऑफ तो स्कोप वैल्यू यूज कर पहले के तीन हफ्तों में था। यार देखो, अच्छा मेरे ख्याल में इसका आंसर सी आउट, पहला सी आउट 10 होगा और दूसरा सी आउट 31 चेक करो। 10 और 31 तो नहीं है। यार इसका वैसे काम क्या होता है? ये जो देखो चार नूरे डॉट्स हैं, देखो, ये जो ये डबल स्कोप डॉट है ना, रेजोल्यूशन ऑपरेटर तो नहीं है? डबल कॉलम। नहीं नहीं, ये कहता है कि ये जो डबल कॉलम एक्स लिखा हुआ है ना, ये कहता है कि मुझे इस स्कोप के नहीं, मुझे मेरे बाहर से ऊपर वाला वाले scope। स्कोप का नंबर चाहिए मुझे। हाँ, इससे बाहर वाला अच्छा। स्कोप। हाँ। हाँ, तो हाँ, देखो यार, ऊपर उसने वदूद, इसके ऊपर एक x = 10 लिखा हुआ है कोड में, भाई मेन एक से मसला बाहर। में स्कोप के मेन बाहर। से बनाना मेन से पड़ेगा। बाहर, मेन से बाहर। ग्लोबल। हाँ नहीं नहीं, एरर देगा यार, वो एरर देगा इस पे। नहीं सबर, अच्छा वर्ड क्या बात है दुर्गा जी, क्या बात है। वो दूध फंक्शन बना रहा है यार, अभी पढ़ा है इसने, फंक्शन बना रहा है। दूध ऊपर की गेम खेलता है। वो फंक्शन को कॉल करेगा, तुम क्या समझते हो? अभी जो दूध और जुनैद ने मुझे पीएफ समझाई है थोड़ी देर पहले। आउटपुट में लिखना आपने एक फंक्शन कम लिखा है, एक और डालें। अबे यार दुनी खौरी क्यों कर रहा है? क्या ऊपर में कर नहीं सकता था ना उसके। अब ये देखो ना, ये मसला आ रहा है यहाँ पे, क्या has not been declared। तो ऊपर कर देते ना, एक यार और यूनिटी ग्लोबली का है बना ना, लेते हैं। globally या फिर वो दो इंटीजर के साथ हो जाएंगे ना। ना ना चलो। ना 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 यार, तुम वदूद फंक्शन से बाहर डिक्लेयर वही कर सकते हो। हाँ वही फंक्शन लिख- बाहर कर सकते हो ना। देखो जैसे फॉर लूप वही होता है, वो फॉर लूप तक रहता है। void में void और की जगह int में कर। हाँ, int में कर। वही वैसे प्रॉब्लम अच्छी है, आधे घंटे में अच्छे से सॉल्यूशन हो गया। अभी आगे आना, आगे पता लगेगा। पेपर में भी होते स्पेस हैं, क्या ही डाल बात है। चार बॉयज बैठे हैं इसलिए हो रहे हैं। जब अकेले अकेले करेंगे ना तब पता चलेगा। हाँ, 10:31 सही आ रहा है। हाँ 10 और 31 आ रहा है। अब समझाओ यार पूरा दोबारा। समझाओ यार ये क्या हुआ? अब अच्छा यार, अब ये जो पहला वाला x है ना, अब ये है बाहर वाला x। यार ये सही यहाँ है। पे सीएस वाला कौन है, ये तो पता चले जरा। अच्छा यार, ये जो पहला वाला x है ना, ये अरे बाहर तो वाला आते हैं, x इनसे है। पता करो ना, हम तो पागल हैं। तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो सी आउट अब करेंगे, तीन। सी आउट पहले हो जाएगा 10 और अब एक ही उसके है। बाद वहां से मुंह बंद रख यार। माज नूरा जी, नूरे इजी। यार उसने 3 दफा बात शुरू की, ये बीच में पढ़ कर देता है। हाँ। अच्छा अच्छा पहले जो हाँ, है, सही। पहले सी आउट 10, पहले सी आउट 10 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद सही ये है। जो बाहर वाला x है ना, तो उसमें सही है। इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है।
तो सही है। हमारे पास स्क्रीन में पहले 10 आ गया, फिर उसके बाद सी आउट हो रहा है हमारे पास x, मतलब स्कोप के अंदर वाला x, ये और वाला उसके x बाद बिल्कुल बाहर वाला x, सही है। तो क्योंकि 40 वो ऑपरेटर लगा हुआ है। तो मतलब 10 प्लस 30 20 प्लस 11 31 31 तो पहले स्क्रीन पे हमारे पास प्रिंट होगा 10, फिर उसके यस, बाद अच्छा, हमारे उसको पास print होगा 21 प्लस 10 नहीं होगा? नहीं नहीं 11 नहीं plus नहीं वो वाहिद ऊपर वाला वाहिद- इंक्रीमेंट हुआ है। ऊपर वाला जो है ना ठीक है वो ठीक है बाहर ठीक है, है ठीक है, वो सही बाहर सही। वाला है। तो मतलब 20 प्लस 11 होगा, तो 10 31 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला करवा- ये जो हमने डबल कॉलम्स यूज किए हैं ये बाहर वाले के लिए यूज हाँ, ये किए बाहर हैं? वाले के लिए होता है कि बाहर वाला जो है ना जो variable, स्कोप से all हो बाहर है गया। ना वो वाला चाहिए। ये अंदर स्कोप वाले रेजोल्यूशन ऑपरेटर तो नहीं है? यार वही है स्कोप वही है रेजोल्यूशन ऑपरेटर वही समझ लो। वही है। आमिर लेफ्ट द चैट। आ गई जॉइन। हमारा जान पे मैं समझा बहुत शायद तंग आ रही है जो। लेफ्ट आउट फील कर रही। आओ जी। यार अब अच्छा, ये तो पहला वाला ही फॉल्स है, तो एंड दूसरा वाला होगा ही नहीं। तो यार जीरो ये डॉट वाला दोबारा बताओ मुझे। कौन सा? ये जो अभी डिस्कस किया था, मेरा माइक नहीं काम कर रहा था बीच में, स्कोप वाला ये जो लगे अच्छा हुए थे। करना ऐसे ऊपर वाला शहरी यार ये। इसमें ये जो ऑपरेटर यूज हुआ है ना, ये है कि जो करंट हमारा स्कोप है ना उससे बाहर वाला वेरिएबल, तो बाहर वाला वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10, तो सी आउट हो रहा है, सी आउट बाहर वाला हो रहा है, तो अब इसमें सी आउट 10 होगा और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा क्योंकि प्लस प्लस है, पोस्ट यूज हुआ। तो अब सी आउट 10 हो गया हमारे पास, लेकिन बाहर वाला जो x है ना उसमें इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो सी आउट 10, उसके बाद हम सेकंड वाली स्टेटमेंट पे आ गए। अब उसके बाद है तो अब सेकंड वाले पे वो x11 हो चुका है ना? हाँ, x11 हो चुका हुआ बाहर वाला। हाँ, अब अंदर वाला है 20 प्लस 11, तो ये हो गया 31। यार एक बात बता। हाँ तो मैं नहीं कह रही। हाँ अच्छा चुप करो। और लोग पहले हंस लो जरा। नहीं वो पीछे के लोग हैं। हाँ हाँ वही। अच्छा एनीवेज, तो जो स्कोप से एक बाहर होगा उसको हम करेंगे कंसिडर, या हाँ, अगर जैसे कि स्कोप से दो बाहर है एक होगा तो एक जो होगा डायरेक्टली बाहर है या बस ठीक है। जो उसके ऊपर है, मतलब Previous बेसिकली वाला। हाँ हाँ पेरेंट स्कोप जो है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा माज वो सीएस वाले समझ आ ने गई कुछ फिजा? किया नहीं, मैंने भी अभी ग्रुप यार देखा। अब ये सेकंड वाले हाँ, पे मैंने 20 हो सीएस गया। वाले कुछ कह रहे हैं, मैंने इसलिए पूछा था। अच्छा, अच्छा। हाँ बोलो। यार ये x वाला अब 20 हो गया ना सेकंड में आके, जो सेकंड सी आउट स्टेटमेंट है। सेकंड सी आउट स्टेटमेंट में वो जो फर्स्ट वाला x है ना वो 20 है क्योंकि वो स्कोप 11 हो गया भाई। अबे वदू, First one X। नहीं अब उसका पेरेंट तो इन x इक्वल टू 20 है ना? नहीं ये नहीं X। पेरेंट फिजा बाहर वाले ही है, पेरेंट तो वही होता है जो Parent स्कोप से बाहर बाहर वाला होता है। अच्छा सही। अब बाहर वाला जो है ना वो 11 हो गया हुआ है, हाँ तो अब ये होगा 20 प्लस 11 31। अच्छा सही। ओके थैंक यू। आगे आ गया हो। यार ये क्या है, क्या हुआ वदूद? ज्यादा जूम नहीं जाता है। i is less than 1 है ना, i is less than 1, i is 0 है, तो ये ट्रू है। और प्लस प्लस i is less than n, i less than n, तो ये 1 हो जाएगा, is less than 1 1 is is less less than 0 हाँ? false, तो ये not true, False। ये Not ट्रू true। नहीं प्रिंट करेगा। not true। not true। चेक चेक करना कर लो है। यार, इसको चेक कर लो। हाँ not not true करेगा। है, not true है। ऐसा ना हो ना वो क्या कहते हैं, नहीं बल्कि नेवर माइंड, नहीं होगा। बताओ And- ना। नहीं नहीं मैं वो असाइनमेंट ऑफ राइट है वो मैं छोड़ी थी कुछ। यार वो आमिश नहीं आया यार। हाँ मैं वही देख रहा हूँ। हमारा स्पीकर तो आया ही नहीं। आमिश को कॉल कर माज, या मैं करूं? करो करो। मैं करता हूँ, रुक जा। नॉट ट्रू Not true। बस सही। यार कोई अमार को कॉल करो क्योंकि मेरे फोन पे, चलो मैं मार को कॉल कर। 1 सेकंड हो गया। अच्छा मेरी सीआर है ना पीछे। हाँ ये पीछे सीआर लगा हुआ फसर फसर कर रहा है। व्हेन व्हाट विल बी, शुक्र है भाई अल्लाह का शुक्र। अच्छा खैर 10 वाले पे आओ। है ना, वो जी मुझे समझ नहीं आया, मुझे दोबारा समझाना 1 सेकंड में जरा। नूरे देखो ना,
हाँ बता बता वदूद देखो I is less than 1, I 0 है तो 0 is less than 1 ट्रू हो गया, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। एंड मतलब कि दूसरा भी देखना पड़ेगा, तो इस केस में ये होगा कि प्लस प्लस आई, तो आई पहले इंक्रीमेंट हो रहा है बाद में असाइन हो रहा है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा था। सही है। तो 0 प्लस प्लस 1 प्लस प्लस तो 1 हो गया, 1 इज लेस देन 0 नो, तो वो एंड ऑपरेटर में एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो वो उससे बाहर आ पूरा जाएगा, पूरा फॉल्स वो रहेगा, एल्स में चला जाएगा। एल्स भी चला जाएगा। अच्छा अब बॉयज स्टैटिक इंट का पता है यार हमें स्टैटिक सुना नहीं रहा। फंक्शन में? स्टैटिक इंट कैसी था? नहीं। या स्टैटिक इंट वो होता है कि फंक्शन में जब दोबारा रिकॉल हो ना फंक्शन, तो उसकी वैल्यू जो है ना, जो लास्ट टाइम उसकी वैल्यू थी वो रिटेन हो। अच्छा अब ये सही देखो, सही। अब करते हैं सॉल्व। अब ये देखो j इज इक्वल टू, अब इसमें आगे काउंटर में हमारे पास गया 0, तो अब उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ तो काउंट इज इक्वल टू 0 प्लस 0, सही है, क्योंकि एंड में वैल्यू आ रही है तो वो रिटर्न करेगा 0, तो फिर दोबारा जाएगा। अब हमारे पास i में आ गया 1, तो अब 1 जा रहा है, अब ये आ रहा है 0 प्लस 1, तो काउंट में हमारे पास 1 आ गया, तो जब दोबारा फंक्शन कॉल होगा ना तो हमारे पास 1 रिटेन ही 1 से रहेगा। शुरू होगा। हाँ तो ये 5 दफा चल रहा है, तो मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 15, तो सी आउट j इज इक्वल टू 15 हो जाएगा आंसर। बॉय चेक करो। या मैं हाँ, सवाल चेक कर से लो। था नहीं, ये जो डबल सेमीकोलन है, हाँ हाँ ओए ओए ओए, ये नहीं वो कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं पता, सेमीकोलन जितने भी लगा दें कुछ नहीं नहीं होता, वो एरर अच्छा नहीं है। चल ठीक नहीं है, होता चल वो मुझे बेसिकली होता है नहीं, वो कि, मिस ये प्रिंटिंग है, रिक्वेस्ट मिस करता है प्रिंटिंग यार है। काफी। मिस प्रिंट कोई नहीं, मियाँ और मेन भी मिस प्रिंट हो सकते हाँ हैं। मैं ऐसे मियाँ ना और- ना ना ना, ये नहीं, बकवास लिख दिया। चल गुड। इक्वल टू 15 ब्रो। अच्छा अब जरा दिखा, और दिखा। एक बात है, ये मेरे ऊपर से क्या है, स्टैटिक का दोबारा से समझाना। हाँ ये चीज मैं खुद भी नहीं समझ रहा था यार। अच्छा यार वदूद, स्टैटिक का वो होता है कि फंक्शन जब दोबारा कॉल होता है ना तो पिछली वैल्यू जो होती है वो रिटेन रहती है। अच्छा। वरना जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो जो पिछली वैल्यू होती है वो दोबारा से स्टार्ट होती है ना, लेकिन स्टैटिक का ये होता है कि जब दोबारा कॉल करते हैं तो पिछली वैल्यू रिटेन रहती है। इधर इक्वल टू 0 भी तो लिखा हुआ है, तो उसका क्या, वो तो फिर एक ही दफा यूज होगा। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये स्टार्टिंग वैल्यू से इनिशिएट हो जाती है। स्टैटिक में काउंट की वैल्यू जो है ना वो स्टार्टिंग में 0 है, तो उसके बाद जब हम फंक्शन कॉल करेंगे ना तो जो उसकी वैल्यू अपडेट होती जाएगी तो फिर वो उसी तरह ही होता जाएगा, इसकी रिटेन रहेगी। नहीं शेरी, इसमें हर बार जब वो फंक्शन रन होगा तो 0 रीसेट तो नहीं हो जाएगी? नहीं 0 रीसेट नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक इंट है। अगर हमने खाली इंट लिखा होता ना, इंट काउंट इज फिर वो इक्वल रिफ्रेश होता। तो फिर वो करता रिफ्रेश हो जाता। ठीक, तो अब ये स्टैटिक लिखा हुआ शेरी हाँ, अगर यहाँ कांस्टेंट इंट होता तो फिर तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती थी। मैं नहीं वैसे पूछ फिर रहा हूँ। उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट भी नहीं हो सकता था। यार फिर एक error आ सेकंड, जाता। स्टैटिक के बगैर रन करना है इसको, स्टैटिक के बगैर अगर इसको रन स्टैटिक करना के बगैर रन करोगे तो फिर हमारे पास 0, फिर हमारे पास 5 आएगा आंसर। j इज इक्वल टू 5। बस स्टैटिक हटाना है, नहीं यार वो वर्ड स्टैटिक हटाना है, स्टैटिक हटाना है सिर्फ। जो तुम सुन नहीं रहे, तुम कहीं और लगे हुए हो। यार स्टैटिक से क्या होता है, मतलब वो कांस्टेंट वेरिएबल की तरह है 5 कुछ आ उनके? गया। ना नहीं वो नहीं retain static वैल्यू को से- रिटर्न करता है जब हर दफा आप उसको मतलब कॉल करते हो ना फंक्शन को, तो उसकी वैल्यू बाप को रिटर्न करता है। स्टैटिक से ये होता है कि वो जो लास्ट टाइम जब हमने फंक्शन कॉल किया था ना उसकी जो वैल्यू थी तो वो रिटेन रहेगी। मतलब नेक्स्ट जब हम फंक्शन हाँ। कॉल करते हैं और हमेशा उसकी वैल्यू रीसेट हो जाती है। लेकिन स्टैटिक से ये होता है कि उसकी जो ओरिजिनल मतलब जो पिछली वैल्यू थी ना लास्ट टाइम जो हमने कॉल की थी तो वो सेम रहती है। अब हाँ। अब जैसे एक दफा है 5, अब दूसरी दफा मैंने कॉल किया तो उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, 5 में ही इंक्रीमेंट होगा। फिर दोबारा कॉल किया तो फिर उसी में इंक्रीमेंट होगी। ये ग्लोबल वेरिएबल टाइप है ना? हाँ ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल टाइप। हाँ, एक तरह हाँ से, ठीक ठीक। लेकिन वो नहीं, फंक्शन ग्लोबल के अंदर वेरिएबल लिखा हुआ है, टाइप नहीं है क्योंकि हम कंफ्यूजिंग है। बाकी में यूज नहीं कर सकते उसे। हाँ सही कह रहे हो, ठीक ठीक ठीक। फंक्शन में नहीं लगे, अच्छा ये किस में नहीं मिस्ट्री यूज कर वैल्यू सकते, किस में नहीं यूज कर सकते? किसी और फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, वो किसी और उसी फंक्शन में फंक्शन यूज नहीं कर सकते हम। फंक्शनैलिटी ग्लोबल जैसी है लेकिन वो होगा किसी और में यूज, मतलब यूज नहीं होगा किसी और। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड मिस्ट्री वॉइड में हमें कह रहा है आई एम नॉट होम। चलो सही है।
चल कोई मसला नहीं। अच्छा 10 10 का आंसर क्या अंश क्या होगा? होगा? 10 का अंश क्या होगा? 15 15 10 का अंश क्या होगा? क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। यार अंश नहीं आया माज योर मिसिंग। यार, अबे सबको यार आना चाहिए था ना। अच्छा माज अच्छा कॉल करके अब बोला। मिस्ट्री वैल्यू। अच्छा अब मिस्ट्री वैल्यू 10। 10 है और n अच्छा 3 है। अब n जो है वो 3 है। अब n is greater than 0, yes। Yes, अब उसके बाद 3 mod 3 is greater than false हो जाएगा, तो मतलब else वैल्यू टू आंसर है इसका। val equal to val times 2। सही, 2 आंसर है। हाँ, रिटर्न N val अच्छा n 1 is equal value is equal to 1 into 2, तो मतलब 2 आंसर है इसका। 2। ये तो बिल्कुल यार सही ये है ना। ये इतना बड़ा कोड दिया हुआ है 4 नंबर का। हाँ वही ना, इतना सिंपल मतलब। भाई चेक कर दो। यार ये नहीं, ये 2 जो ही लग रहा है आंसर स्प्रिंग का पेपर है ना। यार 2 ही आंसर है, मैंने चेक किया। ये सर हसन ने बनाया ना। हाँ, उन्होंने ये नहीं सर बताया। ने नहीं सही कह बनाया, रहे, सही सही कह कह रहे। रहे, सही कह रहे। वो जो हमारे मिड का अच्छा पेपर था वो किसने बनाया था सर? हसन ने? तो और किसने यार बनाया था? अच्छा यार और अब ये वाले वही पेपर्स कौन बनाते हैं? ये जो उसके होते ये हैं फाइनल्स पुराने के? हैं ना, ये नहीं सब हर इंस्टीट्यूट में बनाते हैं। ओ मतलब हमारा फिर सर हसन बनाएंगे। पहली बात है। अच्छा सलाम अलैकुम। अच्छा यार अब इसमें ए वाला जो है ना, अब ए जो है वो पॉइंटर की वो पहली मतलब पहली पोजीशन पहली है, इंडेक्स। हाँ फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस है। अब ये देखो पॉइंटर वेरिएबल हमने कर लिया, अब ए जो है एड्रेस है। अब उसमें 5 ऐड करेंगे ना तो हो जाएगी ये आउट ऑफ इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 5 के बाद हमारे पास और कोई वैल्यू है नहीं, तो मतलब आउट ऑफ इंडेक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे ये सी आउट जो हो रहा है ये है ए का एड्रेस +1, तो मतलब करेंगे सेकंड टू मतलब टू फर्स्ट इंडेक्स जो है ना, हाँ 2 आउटपुट आ होगा। जाएगा। 2,5 2,5 5 हाँ 2,5 2,5 आंसर आ जाएगा। 2,5 आएगा। हाँ यही क्या है? हाँ ये है पॉइंटर ये -1। पॉइंटर है। देखो पॉइंटर को जो हमने पॉइंटर वैल्यू का एड्रेस जो था ना -5 वो एरे से बाहर आ रहा था एक नंबर, अच्छा अच्छा तो अच्छा अब उन्होंने प्रिंट जो किया वो -1 -1 कर करके दिया। किया, तो मतलब लास्ट अरे इंडेक्स वाली वैल्यू लास्ट आएगी। एलिमेंट का आ जाएगा। यार एक सेकंड, ये 2,5 A+5 का क्या मतलब हुआ? देखो a+5 का मतलब है कि ए होता है पॉइंटर टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे, मतलब कि ए ऑफ ये हाँ 0 ये जो होती है ना यहाँ पे है, ठीक है। मैं 5 अब ऐड ये करेंगे +5 का वो मतलब कि वो A6 आ जाएगा। छठे इंडेक्स पे, मतलब कि वो छठा इंडेक्स तो है नहीं, हमारे पास 5 है सिर्फ, सही तो सही वो एक आगे आ गया। तो जब हमने यहाँ पे -1 किया है ptr -1, तो वो वापस लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे पे चला गया। हाँ सही हो गया। अब अगला लाला हाँ। अच्छा अब इंट a3 हाँ सही है। अब फंक्शन में a भेज दिया, अब इंट b3 अब हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास इसकी इनपुट क्या आ रही है, उसको क्या आ 5 रही है है? क्या? 2 and 5 2,5 2,5 ये जब फंक्शन डिक्लेयर कर होते हैं तो उसके पैरामीटर में सबसे आखिरी यानी कि इंडेक्स कह रहा हूँ, अरे अगर कर रहे हैं नहीं, पैरामीटर में पहला छोड़ सकते हैं, पहला छोड़ सकते छोड़ सकते हैं, हैं, सिर्फ पहला हाँ, छोड़ सकते हैं, बाकी पहला अगर छोड़ फॉर एग्जाम्पल ठीक 3 हो तो अगले दो भी अगले दो देने होते हैं, पहला तो छोड़। मतलब बाय डिफॉल्ट उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है ना b की, तो वो है अब फर्स्ट वाले वो एरे नहीं है एक तरह से शेरी, हाँ वो एरे है ना। एरे प्लस हो गया ना वो। हाँ तो अच्छा अब ये अब 2D एरे है, तो 2D हाँ एरे की कौन सी लोकेशन पे है प्लस होके? प्लस 2D होके एरे यार ये सेकंड ये मतलब कि ये 4 वैल्यू नहीं होगी, बस 4 वैल्यू नहीं होगी। नहीं, मेमोरी की लोकेशन पे +4 हो जाएगा। ये तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। हाँ नहीं, वॉइड है, हाँ रिटर्न नहीं कर हाँ रहा। तो बस क्या कुछ सी आउट कर रहा है ना। कुछ नहीं तो होगा, नहीं ओए तो इसको सी यूज आउट करना ही नहीं है। नहीं नहीं, एरे जो होता है ना, वो एरे बाय रेफरेंस पास होती है हमेशा, ओए हाँ मतलब फिर कि उसकी वैल्यू चेंज बी हो में जाएगी। चेंज होगी वो ए में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सही है हाँ। अच्छा अब बी तो बी की जो बी प्लस वैल्यू प्लस क्या करता है? प्लस प्लस बी बी प्लस क्या प्लस पॉइंटर को आगे कर रहा है यार, मेरे ख्याल में उसका कोई इस पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए। तो वो ओए पॉइंटर प्लस जो एरे का पॉइंटर होता है वो कांस्टेंट पॉइंटर मास होता है, अगर उसको पॉइंटर प्लस डिक्लेयर करे ना, पॉइंटर अगर यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर करें तो तब अगर वो प्लस करे तो तब वो उसकी पहली इंडेक्स में ऐड करेगा।
लेकिन यहाँ पे उसने पॉइंटर डिक्लेयर नहीं ऑटोमेटिकली बना उसके यार जो एरे ऑटोमेटिक का प्लस खुद एटर होता है। हाँ लेकिन वो कांस्टेंट पॉइंटर होता है, उसको हम प्लस प्लस नहीं करते। हाँ सही है। तो ये चेक करो, मेरे ख्याल से चलना तो नहीं चाहिए प्लस प्लस बी। कौन सा पॉइंटर वो होता है, क्या कहते हैं, कांस्टेंट होता है? ओए 9 ही होगा। एरे का नेम जो होता है ना वो एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एरे होता है। 9 होगा। 9 होगा मेरे हिसाब से 9 होगा, क्योंकि जिस इंडेक्स पे चेंज कर रहा है तो वो तो b प्लस प्लस तो इफेक्ट कर ही नहीं रहा, उसे प्लस प्लस v तो इफेक्ट कर ही नहीं रहा यार। लेकिन प्लस प्लस बी एग्जीक्यूट तो हो रहा है ना, एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन उसे इफेक्ट नहीं कर रहा। सही है। अच्छा वही तो प्लस प्लस भी मुझे लगता है कि वो यानी कि पूरी अरे का फॉर एग्जांपल 4 5 6 तक पहुंच, यानी कि 4 5 6 वाली जो अरे है ना उस पे आप पॉइंट कर रहे हैं शायद 0 की वजह। नहीं मुझे तो यही लगता है यार उसे जो कमेंट करके देखना वो क्या कर रहा है, जरा एक मिनट कमेंट करना। फिर भी सेम होगा क्योंकि वो अफेक्टिंग कमेंट वो अफेक्ट नहीं कर रहा, वो अरे पे अफेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा अब 8 आंसर आ रहा है। 8 है यार। हाँ तो ये 8 करी तो ये मुझे लगता है वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर रहा है। 8 है ना वहां पे पड़ा हुआ, तो 8 प्लस 1 कर रहा है वो फिर। नहीं प्लस प्लस बी एज इन प्लस प्लस बी क्या है? प्लस प्लस बी मुझे लगता है कि वो सेकंड अरे को, यानी कि पहले 0th अरे को पॉइंट पे पॉइंट कर रहा था, फिर अब फर्स्ट अरे यानी कि 1th अरे को, फर्स्ट इंडेक्स वाली अरे को पॉइंट कर 4 5 6 को, फिर 4 5 6 दोबारा बोल 1 1। अच्छा मुझे लगता है ये वैसे मैं कोई सराहसन नहीं हूँ कि अच्छा मुझे लगता है कि जो 4 5 6 वाली अरे नहीं है, अरे के अंदर जो अरे है 4 5 6 वाली रो कह रहा है, हाँ रो कह रहा हूँ, उसको पॉइंट करे और उसका 1 1 बनता है 5। हाँ और फिर 5 को 9 बनाता है, तो 5 और अगर हम a to 1 करें ना, नहीं वो तो a to 1 के थर्ड रो, a to 1 का मतलब है थर्ड रो। हाँ तुम सही कह रहे हो यार। तो अगर हम प्लस प्लस b नहीं करते तो फिर वो 8 क्यों आता है? अच्छा सुनो, बेसिकली हमने यार ये देखो ना थर्ड रो की क्या कहते हैं 1 वाले इंडेक्स पे 8 पड़ा हुआ है। क्या रिप्रेजेंटेशन की है वजूद में। ओए सुनो, उसने क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि प्लस प्लस बी हर पूरे एरे के हर एलिमेंट को प्लस 1 कर रहा है, क्योंकि देखो 8 जहाँ पे 8 को एक्सेस करें ना वहां पे ना करे ओए चेक करो। नहीं ये इंडेक्स में ऐड कर रहा है। यार 2 0 डाल के चेक करो 2 0। हां 2 0 डाल के एक बंदा बोले बोलो a of 2। हां ये 8 आ गया ना तो समझ जाओ 7। ओह शिट यार नहीं ये बस ठीक है, एक काम करो, इसको वापस 1 करो और 8 की जगह 0 डालो एरे में। हां शायद वो 1 करके वो से इसको 9 करना चाहिए। नहीं 0 आंसर आएगा, ये 1 करेगा यार। मुझे 9 करना चाहिए इसको। हाँ ये इंडेक्स में ऐड कर रहा है यार, इंट में ऐड कर रहा है। हाँ अच्छा मुझे समझ आ गई क्या बात है। तो सेकंड रो में वो रो की जो बात कर रहा था। हाँ मुझे लगता है यही है कि वो 4 5 6 को पॉइंट करता है, फिर जो b 1 1 है ना 1 है वो 2 हो जाता है। हाँ और फिर वो अच्छा मेरी बात सुनो बट यार कॉलम में इंक्रीमेंट करेगा या फिर रो में इंक्रीमेंट करेगा वो? देखो जो एरे पॉइंटिंग मतलब 0 वाला जो है वो 9 हो जाएगा। ये आपस की बात है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही यार। ये ऊपर से गया है मेरे तो। अच्छा देखो ना, सुनो ये देखो प्लस प्लस बी जो होता है वो बेसिकली एरे को मतलब एक जो सिंगल डायमेंशनल एरे होती है उसको पॉइंट कर रहा होता है ना, राइट? उसमें एक रो होती है, ठीक है। अब हमने प्लस प्लस बी कर दिया, मतलब कि जो 0th रो को कर रहा था अब वो 1th रो को कर रहा है, मतलब कि जो 4 5 6 वाली रो है, ठीक है, वो उसको पॉइंट कर रहा है। तो अब उसके रेफरेंस से 4 5 6 वाली रो 0 रो है, क्योंकि अब वो पॉइंटर बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग रो है तो वो 0 रो है। तो अब हम कर रहे हैं एक्सेस b 1 of 1, मतलब कि 1 of 1 होता है सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ठीक तो हमारी जो स्टार्टिंग ओरिजिन वाली जो रो थी वो है 4 5 6, तो उसकी सेकंड रो हो गई 7 और 9। सही है, 7 और 9 सेकंड रो हो गई, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम हो गया जो कि हम 0 था, ठीक है। उसको हम 9 असाइन कर रहे हैं। अब हमने वो नीचे क्योंकि a to 1 है, a to 1 पॉइंटर का कोई रोल नहीं है, तो वो एज इट इज रहेगा जैसे वो पहले था, तो उसके इंडेक्सेस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है जो हमने पॉइंटर इंक्रीज किया, क्योंकि पॉइंटर b पे था a पे नहीं था।
यार ठीक एक है सेकंड बस B10 करके देखना जरा इसको हाँ confirmation। B10 करो और उसको 20 आउटपुट कर दो। यार ये प्लस प्लस बी ने वैल्यू चेंज किसकी की है? यार ये पॉइंटर की है। ये कॉलम की है, वो जो कॉलम नहीं होता। वो दो देंगे, एक मिनट अबे इतना जूम 10 करो ना उसको। B10 करना है उसको, हाँ, 0 नहीं करना। ऊपर B10 ऊपर करो। वाले को। इसको भी रहने दो, इसको भी रहने देते। लाइन 68 पे 20 करो। हाँ 9 और 9 20 करो और आउटपुट देखो। 9 आता है तो बात सच है, नहीं तो आए हाय। यस, क्या बात है। अच्छा, अब इसके वो जो पहला इंडेक्स है ना, अब जो B++ है बस कर दे भाई। वो पहले इंडेक्स को कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वदूद अच्छा है। वदूद, हाँ अच्छा यार, ये जो प्लस हो रहा है ना, अब ये पहले वाले को कर रहा है। अब ओरिजिनली जो है ना वो B03 है जो असाइन हुआ है, तो अब B++ किया ना, तो मतलब B13 वहां से स्टार्ट हो रही है डायरेक्ट। सही है। तो अब उस हिसाब से वो आगे होता जाएगा। चलो वो दूध अगला। सीधी सी बात है, उन्होंने यहाँ पे कराया, मैंने डिस्प्ले वहां आंसर है। बाकी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है यार, ये इसमें दोबारा बोलना जरा इसका क्या जा रहे वदूद को मास। अच्छा देखो यार, वदूद देखो, जो B होता है, हमारे पास एक एरे है ना जो कि हमने पास की है। तो उसका जो उसका नाम है ना, वो बेसिकली उसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का पॉइंटर है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम का पॉइंटर है, मतलब 0 रो एंड 0 कॉलम उसका पॉइंटर है वो। ठीक है, मतलब कि वो फर्स्ट रो पे बेस कर रहा है, सेकंड रो पे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब हमने प्लस प्लस बी कर दिया, दैट मींस वो फर्स्ट रो से सेकंड रो पे आ गया। मतलब वो पहले पॉइंट कर रहा था 1 2 3 को, अब वो कह रहे 4 5 6 को। ठीक है, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू पॉइंटर उसकी हम लोकेशन, मतलब कि 0 लोकेशन हो जाएगी 4 5 6 और लोकेशन हो जाएगी 7 और 9 विद रिस्पेक्ट टू द रो। ठीक है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा 7 को 9 से। हाँ तो देखो B1 of 0 जो अब हम जो एक्सेस करें वो बेसिकली सेकंड रो को एक्सेस यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है रे। हाँ ये हमारी 0 है, ये 1 है और ये हमारी फिर 2 हो जाएगी। हाँ क्योंकि पहली रो निकल गई है, पहली रो निकल गई, पॉइंटर से दूर चली गई, आगे आ गए। तो समझ गए। चलो अब अगला क्वेश्चन, इस पे बड़ा सर खुलाया, दिमाग की दही होगी। What will be the output of the following code? Static int x is equals to 3 if n is greater than 0. है ये बड़ा गंदा है। अच्छा void e, अच्छा अब इसमें जो है ना int a is equal to 10, अब a माइनस पहले 10 असाइन पहले 10 पास हुआ, पहले 10 is greater than 10 0, और 3 yes, 10 out 10 3 और ये माइनस 2 9 हो गया, 9 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, हाँ 2 हो गया। अब उसके बाद आ गया, अब ये हो गया 8 वैल्यू 9 पास हुई। हाँ अब हो चुकी थी 9। हाँ अब 9 पास हो रही है सेकंड लाइन अब 9 पास होगा क्योंकि पोर्शन मिलेगा। अब 9 2 n कहाँ था यार? अच्छा क्या? अब 9 2 होगा ना क्योंकि स्टैटिक x है। ठीक है, 9 2 होगा। तो अब 9 2 होगा और फिर तीसरे वाले में हो जाएगा 8 1 चेक करो यार बॉयज दोबारा समझाना यार। अच्छा वैसे ये जो n माइनस हो रहा है ना, इसका कोई तुक नहीं बन रहा वैसे। हाँ मैं भी ये देख रहा था भाई, वो कंफ्यूजन के लिए, वो कंफ्यूजन के लिए मैंने आपको पढ़ाया नहीं है क्या, वो उसके लिए। आपको हर इटरेशन का पता होना चाहिए। बस सही है। अगला क्वेश्चन हमने किया यार, अगला नहीं ना, पहले ये समझा के दोबारा यार। अच्छा हाँ, अच्छा ये देख, सबसे पहले जो पास हो रहा है वो 10 पास हो रहा है क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो मतलब पहले 10 जाएगा। अब देखो 10 इज ग्रेटर देन 0, अब ये देखो, अब सी आउट 10 स्पेस, अब उसके बाद होगा 3 क्योंकि स्टैटिक है। तो अब उसके बाद जब वापस मेन में आया ना, तो अब वो 10 नहीं, अब वो 9 है क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब वो जो सेकंड वाला जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, उसमें 9 पास होगा। तो अब 9 इज ग्रेटर देन 0, 9 स्पेस 2 होगा क्योंकि अब x माइनस हुआ है और वो स्टैटिक है, तो वो इसमें 2 हो जाएगा। सही है, अब 9 2 हो गया। अब वापस आया तो अब हो गया 8। सही है,
सामने कोई क्वेश्चन है इसमें रिटर्न 0 नहीं लिखा हुआ तो एरर क्यों नहीं आ रहा? देखो वो नहीं, error एरर नहीं इसलिए आता। नहीं आता क्योंकि By वॉइड में default तो रिटर्न करते नहीं है और एंड में इनमें रिटर्न 0 नहीं लिखा हुआ। इसका ये बेसिकली इससे ऐसा इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जस्ट टू बी हाँ श्योर कि क्रैश ना करे हम इसलिए लिखते हैं। हाँ, इससे वो वैसे मेमोरी से लिखे हटा ना दे। लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड यार, इसमें n माइनस माइनस का कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो नहीं हो रहा रहा, नहीं हो रहा, कोई नहीं। वो सब कंफ्यूजन के लिए लिखा हो। अच्छा अगला समझ आ गई टेरी किसी को क्वेश्चन? बेहतरीन। हाँ चलो अगला। ओए इसमें एक वो आगे इसी इस पेपर में है ना आगे वो जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं वो करने लाजमी है। हाँ हाँ, वो लाजमी करने हैं। वो करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो चलो बाद में बंदा वो तो यार उसमें तो ये चीजें हो जाए ना, ये नंबर आसान है कंपैरेटिवली इसमें लेना। अच्छा ये अब टाइम ये बहुत वाला होती है यार, ये जो चीजें होती है ना ये बहुत हाँ टाइम। यार 2 वर्ड। अच्छा अब इसमें इंट ए इंट बी, अच्छा बी ए 3, अच्छा अब ये हो रहा है बाय पॉइंटर पास हो रहा है, ये ये पॉइंटर पास हो रहा है। पॉइंटर है पॉइंटर है हाँ, पॉइंटर अच्छा है। अब F1 में अभी देखो टेम्प जो है ना, अब टेम्प की जो वैल्यू जो है यार, एक तो मैं भी जो है कसम बड़ी गंदी आदत पड़ गई है। क्या याद करा रही है? हाँ मैंने कहा था जो है वायरस सबको लगेगा। हाँ, बड़ा गंदा लगा यार सुबह के टाइम बंदा एक तो सो के उठे ज्वाइन करे क्लास और सर ये तो है वो जो है वही पढ़ता है। अच्छा सर अब और करो सर को जो है कम। अच्छा अच्छा टेम्प 3 हो गया। हाँ टेम्प 3। हाँ टेम्प 3 हो गया। अब उसके बाद ये पॉइंटर की वैल्यू जो होगी a इक्वल टू 5 हो जाएगी ना। 5 नहीं हो five जाएगी होगी। ये टेम्प 5 हो गई और p पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर q बेसिकली a इक्वल टू b हो गई। हाँ तो a में b आ गया है। a हाँ, 5 हो A में B आ 5 गई हो जाएगा ना। और B में A आ गया, और तो B मतलब में C आउट 5-3 हाँ 5-3 C आउट 5,3 हाँ उसके बाद है F2 एंड कॉमा ना डाला तो सारा आउटपुट गलत कर देंगे बेटा ये हाँ, आपने। हाँ आउटपुट गलत कर देंगे सर। अच्छा अब F2 में ना ये A जो है एक कर रहा है सिर्फ जो है वो जो पास है कर रहा है जो बाय है रेफरेंस बाय पॉइंट जो कर रहा है। मतलब अच्छा खैर b चेंज नहीं होगा इसमें। हाँ इसमें क्यों b नहीं चेंज नहीं होगा क्यों क्योंकि नहीं वो change होगा? बाय वैल्यू है ना, वो उसका कोई लिंक नहीं बनता। चेंज हो सकता है चेंज हो सकता है आगे उसने किया हुआ है। मास क्यों नहीं चेंज होगा? अबे वो बाय वैल्यू है ना, b बाय वैल्यू है, बाय रेफरेंस थोड़ी है। फिर बाय भी वैल्यू यार हाँ तो नहीं वही होगा। ना A चेंज होगा, a चेंज होगा, b चेंज नहीं होगा। b रहेगा जो कि अभी ऊपर वाले में हमने सी आउट किया था ना, b वही रहेगा। अच्छा अब B ऊपर वाले में हमारे पास हो गया था 3, हाँ, तो अब 3 रहेगा। ये होगा इसका आउटपुट बनेगा 5,3,3,3 5,3,3,3 हाँ हाँ सही कह रहा है। हैंडल नहीं लगा हुआ उसके साथ। हाँ चेक करो यार चेक करो यार। यार ये सही आंसर हो जाए ना। उफ सही बात है। 5 नंबर का हाँ भाई एक इतना बहुत बड़ा सही। प्रोग्राम 20 के नंबर देख का के ही वहाँ पेपर में एक तो बंदे के कहते हैं चलो जी। कैफे में होगी। मैं वो जूम कर रहा क्या था। बात है। कैफे में साथ होगी। में कैफे की सर्विसेज ओपन होंगी हाँ मैं रोल पराठे मेरे बन गया पहले। सारों के पूरी AIJ के लिए। डन। सबके लिए चाय आ रही होगी हाँ पेपर के दौरान। कार्डिमम वो भी। हाँ अच्छा जी वो अच्छा अभी यार अभी 10 बज रहे हैं, अभी पेज 6 पे पहुंचे। कोई नहीं बॉयज बी स्ट्रांग। हाँ अच्छा बस चलो सीरीज पढ़ाओ जल्दी करो जल्दी। अच्छा M0J आई इनिशियलाइज नहीं हुआ, आई उसने उसमें के लूप में कर दिया। हाँ नहीं वो ऊपर इनिशियलाइज हुआ है ना, वो उसका स्कोप कह लो बढ़ा दिया है, फॉर लूप से बाहर है आई का। हाँ फॉर लूप के बढ़ा दिया। अच्छा अब जे
आंसर इज इक्वल टू 0 into m, मतलब 0 आंसर। हाँ, m इज इक्वल, नहीं बल्कि फिर दोबारा होगा। हाँ m+1 हो, नहीं ये 3 दफा चलेगा ना। हाँ 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 ये 3 दफा चलेगा। 0 0 0 एक सेकंड, 0 1 2 3 4 दफा चलेगा। 4 दफा चलेगा, 4 दफा चलेगा। 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 चलेगा। हाँ तो 4 दफा चलेगा। 0 1 2 3, फिर उसके बाद एंड लाइन होगी। अब m में +1 हो जाएगा। फिर उसके बाद वाइल 5 दफा चलेगा। 0 1 पहले m क्या था, पहले हम हमारे पास 0 यार था। ये एरर नहीं नहीं, देगा। बल्कि पहले 0 0 0 ही आएगा। क्यों देगा? क्यों आएगा ना यार, मैं भी 0 0 ही आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई m हो रहा है। हाँ m तो वो है ना 0 है, तो वो सारे 0 हो जाएंगे। मतलब 4 0, उसके बाद एंड लाइन, फिर उसके बाद 0 1 2 3 4 1 2 3, फिर उसके बाद एंड लाइन होगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद 0 1 2 3 4 1 2 3 0 नहीं 0 0 2 4 0 into 2, हाँ 0 2 0 4 6 9 0 नहीं देखो m2 हो गया और i तो वही है, तो 2 0 टाइम्स सॉरी 1 टाइम्स 2, फिर उसके बाद 2 टाइम्स 2, फिर उसके बाद 3 टाइम्स 2, फिर उसके बाद 4 टाइम्स 2, इस तरह होगा ना। हाँ 0 0 0 फिर 0 0 0 0 1 2 3 0 1 2 4 6 0 1 2 0 0 2 4 6, अब 0 2 4 फिर 0 3 6 ये 9, बेसिकली वो टाइम टेबल 0 0 4 8 4 8 12, फिर उसके बाद फिर 5 वो वाला चलेगा। 5 वाला नहीं चलेगा, 5 वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेस देन 5। हाँ m एग्जैक्ट। हाँ बस यही सही है। अगला ये तो सही था। हाँ ये सही था। सोचने का था। हाँ अगला कोई नहीं, लीव अरे इधर ही पढ़ रहे हैं यार। वाह यार, गुड है यार भाई, तो बाउंस करवा रहे हैं। उफ यार, ये क्या गंदा सवाल है। ये बहुत फंसा है, मैंने माँ से 2-3 दफा पूछा था, ये फिर भी नहीं समझ आ रहा। अच्छा खैर, अब देखते हैं हम। सबसे पहले ये जो पॉइंटर हो रहा है ना, अच्छा ये s का s+1, अब ये वाइट को पॉइंट कर रहा है और ये सेकंड वाले को कर रहा है 0 1 2, और फिर उसको +2 कर रहा है। माँ ये डेटा टाइप के बाद जो पॉइंटर लगा हुआ है ये क्या है? कि s से पहले जो पॉइंटर का साइन लगा हुआ है ये क्या चीज है? ये कैरेक्टर के बाद जो लिखा हुआ है। हाँ हाँ ये है कि वैल्यू डीरेफरेंस कर रहा है ना, उसके अंदर जो वैल्यू है। अच्छा ये ITE नहीं, ये आई प्रिंट होगा, आई या फिर ITE प्रिंट होगा। सी आउट वाइट और उसका फिर +2, तो 0 1 माज ये वाइट में ही हो रहा है। अब ये देखना W जो है वो 0 पे पड़ा है। अब H देखो पहले रेफरेंस नहीं कर लिया, मतलब कि s+1 को उसने रेफरेंस कर लिया वैल्यू को, और उस वैल्यू को +2 कर रहा है। हाँ उस वैल्यू को +2 कर रहा है, तो ये पॉइंटर को +2 कर रहा है पहले अंदर वाला ब्रैकेट होगा ना। हाँ s+1 को और अच्छा को कर रहा है। ये ITE और फिर उसके बाद ये वाइट +2 हो रहा है ना वैसे तो। हाँ ये बेसिकली वाइट +2 से हो रहा है। हाँ ITE या पहले वॉयलेट होगा L, ओए जरा रन करी। आंसर है शायद पहले वॉयलेट होगा आई गेस। नहीं होगा यार एक मेरा एक सवाल है भाई, एक सवाल है, जो कैरेक्टर एरे होती है इसके हम इनिशियलाइजेशन में एक एक कैरेक्टर नहीं रखते? रख सकते नहीं, वो ये उसने ये अलग अलग हो जाएगा। ये दिखा काम कर ITE एंड लाइन L। कोई सोचो एंड में एरर हो। नहीं एरर नहीं होगा। यार ये अपने ग्रुप में शफकत महमूद कौन है? यार ये मैं इसको निकालने वाला हूं, मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा पूरी तरह। है कौन वैसे? अजान है ये। अजान फाइनली आई कवर्ड द होल सिलेबस, किताबों के ऊपर चादर पड़ी हुई है। चलो जी ITE ओए होए यार ये वही क्या हो रहा है? हेलो वाई क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल मैं रहा कहा है? था ना ITE एंड लाइन L।
ये क्या चल रहा है? चल रहा अच्छा है यार बस बताता हूँ। खोलो ना, इसको दिखाते हैं। काश ये कंपाइलर हमें साथ लेके जाने की इजाजत होती। यार हाँ, फोन में ले कैलकुलेटर में जाते कंपाइलर होता है। हैं। ओए हाँ अच्छा खैर, अब ये देखो, ये जो s+1 हो रहा है ना, ये ब्लैक से व्हाइट पे चला जाएगा, और ये डी रेफरेंस होके ना व्हाइट पे, मतलब अगर ये +2 ना लिखा हो ना तो इसका आंसर होगा व्हाइट पूरा। लेकिन +2 हो रहा तो हम इसके ना मतलब के 0, 1, सेकंड 2 वाला जो इंडेक्स है वहां से स्टार्ट करेंगे। अब W जो है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और H फर्स्ट वाले इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, I सेकंड वाले इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ से आगे ना सारा प्रिंट हो जाएगा। सबसे तो पहले देख- ये स्टैटिक इनटू s+1 वाली ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगी ना। हाँ, और उसके बाद उसके बाद +2 होगा। +2 होगा कि कौन सी लेंथ से हमने कहाँ पे जाना है। ठीक है ठीक हो गया। तो ये अब उसके बाद ये जो सी आउट जो दूसरा वाला है, इसमें दोबारा डी रेफरेंस हो रहा है कि मतलब सिर्फ एक वाला होगा, सिर्फ S+2 ये पहले येलो पे आ रहा है, ठीक है। अब येलो के हाँ, थर्ड पे आ रहा है जो कि येलो L है, पे और ये जो L L को एक्सेस कर रहा है। हाँ, ये डी रेफरेंस होके ना एल को सिर्फ एक्सेस और करेगा। तो इसकी अगर काउंटिंग भी 0 से स्टार्ट करोगे 1 से स्टार्ट नहीं नहीं, करोगे? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो लेटर्स है ना, अच्छा ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। जैसे y 0 है, e अंदर एक 1 और है। एरे। हाँ, अब ये +3 जो हो रहा है ये सिर्फ L को एक्सेस कर रहा है, क्योंकि वो दोबारा डी रेफर हो रहा है, मतलब डी रेफरेंस उस पे लग रही है, तो सिर्फ L एक्सेस कर रहा है। अगर ये डी रेफरेंस ना हो रही होती तो फिर L और W करना था उसने। ठीक है यार, अब ये इसकी चीजें कोई कब confusion- पढ़ाई गई हैं और क्यों पढ़ाई गई हैं यार? ये नहीं पढ़ाएंगे, ये तुक्के ये नहीं लगाए पढ़ाई थी, ऐसे। ये बस बंदे ले सर लेके ने आया। पॉइंटर के लेक्चर में सिर्फ एड्रेस और उसको डी रेफर किस तरह करते हैं वो बताया। ये ये कसम खुदा की कुछ भी नहीं बताया। एरे में से किस तरह पास होता है, फंक्शन में से किस तरह पास उस होता तरह है, के character सवाल में से आएंगे किस तो तरह सर को पास कहेंगे आगे हमारे से बैठ के सॉल्व करें। हाँ, सर कहेगा मैंने आपको पढ़ा दिया था, बाकी आइट्रेशंस आप देख सकते हैं, आप मुझसे ज्यादा आता है आपको। बेटे मैंने आपको सी आउट पाकिस्तान करना सिखा दिया था। पर हेडलाइन यार कसम से वो क्या हमारे साथ प्रैंक करता रहा, फॉर लूप में सी आउट पाकिस्तान लगा के, और जो सेकंड मिड उसने दिया है ना, हम ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा? सी आउट पाकिस्तान। अच्छा अब 18th वाला करते हैं। चलो ये मेरे अच्छा, पास इसमें हुआ वैसे, बट मैंने ट्राई किया था। क्या यार बात इसका बहुत लंबा ट्राई रहा है। हाँ ना, तो 9 × 8 कर दो ना। यार इसका ओए आंसर है इसका बड़ा आई थिंक। आसान तरीका है। इसका बताओ बड़ा आसान तरीका है। बताओ। मैंने ये पता नहीं किस तरह मैं, हाँ अब ये देखो, ये जे, अच्छा मतलब कि वो जो आउटर लूप है वो ज्यादा, ये देखो ना, ये जो पहला इंडेक्स है यार, इसको क्या कहेंगे, इसका वो जो कहा, इसका जो कॉलम वाला है ना यार ऐसा नसूल। यार, ये कॉलम वाला है ना, ये बार बार चेंज हो रहा है, और उसके हाँ। बाद जो है रो वाला ना, ये एक दफा पूरे चेंज के होता बाद है चेंज ना। होता है। हाँ। ये पूरे के बाद चेंज होता है। तो अब इस पे पेपर पे करके सॉल्व हो सकता है। वधू जरा साइड पे लिखता जा। ओए J I है, ये I J नहीं है। हाँ, जे जे आई आई है है। पहले उल्टा है, ये 8 देखना। वाला आएगा और फिर हाँ। वो हाँ। इसलिए मैंने कहा कि पहले वो जो है कॉलम वाला होगा। ओए नहीं वो, हाँ बल्कि तू टाइप नहीं कर, उस पे नहीं कर सकता। यार मैंने किया था, ये 2-3 पेजेस पे गया है मेरा तो। नहीं ये तो बड़ा आसान है। वो मैंने यार असल वाहिद में एक टेबल टाइप का कुछ बना लो, उस पे हो जाएगा ना। क्या यार टेबल टाइप पहले, का कुछ बना लो। अच्छा वधू लिखता जाए, एक सेकंड रुक, पहले कॉलम लिखते जाओ। अच्छा पहले कॉल लिखो, कॉल, हाँ। और फिर उसके नीचे उसके साथ ये। अच्छा अब लिख सबसे पहले 0, अब कॉलम 0 और वो 0 0 1 0। अब आगे वो दबा, एंटर दबा दे। अब तूने सिर्फ कॉलम में करते जाना है। 1 1 2 3 4 5 6 7 7 तक जाएगा। 7। अब उसके बाद अगले उसमें आ जाओ, कॉलम में। अब उसके बाद होगा 8 9 फिर नीचे 9 10 11 12 13 14 15। फिर उसके बाद अगले में आ जाओ। हाँ, इसके लिए टेबल ही बनाना पड़ेगा यार। वही ना, टेबल बना के हो जाएगा। हाँ
पेपर में जगह ही नहीं होगी टेबल बनाने की यार। वो तो रफ पे कहीं कोने मोने में बना देंगे। खैर ये इस तरह करना था। अब ये 9 और कॉलम्स बनेंगे। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरे 7 ऑफ 9 और नीचे लिखा हुआ है सी आउट 7 ऑफ 8। हम कौन सा आंसर लिखेंगे? 7 ऑफ 8 वाला, क्योंकि वो ऊपर देखो ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 ऑफ 9 भी तो लिखा हुआ है ऊपर। तो कोड में तो 7 ऑफ 8 लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर को तो नहीं पता ऊपर क्वेश्चन में 7 ऑफ 9 लिखा हुआ है। सर 7 और 9 वो हो भी नहीं सकता यार। लिखेंगे हम। सर ने बोलना कंप्यूटर सर ने भी यही बोलना था। सर ने भी यही बोलना था कि कोड को तो नहीं पता कि ऊपर क्या लिखा है। आपने तो कोड का ड्राई रन करे थे, आप क्वेश्चन का ड्राई रन कर रहे थे। हाँ सही बात है यार, कसम से क्या लेवल है। अच्छा खैर 19 पे आ जाओ। वैल्यू 19 से आगे कैसे, क्या 9 से आगे कैसे चलेगी ये वैल्यू? हाँ नहीं जा सकती ना, वो 7 ऑफ 9 हो नहीं सकता। अच्छा जी, फाइनल एग्जामिनेशन। ओए होए बड़ा डर लगता है हैवी। इससे तो। अच्छा अब S1 इज इक्वल टू, ओ भाई ये STRN कैट्स क्या है? ये नहीं पढ़ा। अच्छा ये फाइनल, ये वो कोई फंक्शन है ऐसा कुछ नहीं पढ़ा भाई, कुछ नहीं पढ़ा है भाई। इसको मिस यार करो। ये नहीं, इसको STRNC कैट को छोड़ के पहले वाला सी आउट कर लेते हैं सिर्फ उसको। वो तो हो जाएगा ना यार खैर ये पेपर में आ सकता है। ये इसका होगा S1 है। S1 इक्वल टू S1 तो वो क्या S1 इज इक्वल्स टू फाइनल पूरा देगा क्योंकि स्पेस नहीं है ना उसमें। 1 2 3 4 नहीं देगा उसका। फाइनल लेगा। फाइनल S1 आई नहीं आंसर है इसका 01। फाइनल देगा या फाइनल भी दे सकता है। फाइनल देगा, फाइनल देगा, फाइनल देगा। पॉइंटर के लिए देगा। फाइनल एमिनेशन आंसर है इसका। एमिनेशन फाइनल फाइनल मतलब सेकंड सी आउट का। दूर रखो यार, इसको लगाओ कोई कोड में। सेकंड का नहीं पता। नहीं लगाओ पहले तो सेकंड का देखिए फाइनल एमिनेशन। ये STRN CAT है क्या? कंकैटिनेशन तो नहीं है। हाँ कंकैटिनेशन ही है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। हाँ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। फाइनल के बाद एग्जाम क्या आंसर आया? अबे ये नहीं, फाइनल एग्जामिनेशन और फिर फाइनल एग्जामिन और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मतलब उसके 5 के 6 वो एग्जामिनेशन के 6 तक आया ना सिर्फ। अच्छा मतलब कि दोनों को कंबाइन कर देगा, लेकिन ना वो 6 से ज्यादा को नहीं रखेगा और नहीं वो फाइनल को रखेगा और वो S2 के पहले 6 लगा रहा है। फाइनल वो जो S1 है ना उसको तो रखेगा अच्छा S2 जरा के 6 कैरेक्टर्स ले। जरा वो जो फाइनल है, फाइनल की जगह ना जरा उसकी लेंथ बढ़ा। फाइनल ABCD लिख दे, फाइनल ABCD लिख दे और स्पेस हटा दे। फाइनल PF बाय हसन रजा ये लिखो। अबे नहीं फाइनल, अबे टून पी हुई है तूने। फाइनल PF देखो, फाइनल PF बाय हटा ये पहले जो प्रोग्राम बनाता रहा ना वो बहुत हैवी किस्म का बनाया है इसने थोड़ी देर उससे छोटा पहले। नहीं यार, बस सही है। क्यों नूरा जी? प्रोग्रामिंग वही ना वही। हाँ वो बहुत हैवी प्रोग्राम है, चलो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। 0 1 2 3 4 5 6 वो कह रहा है हसन रजा ने बनाया ही नहीं। नहीं इसको भी तो बड़ा करना था ना यार, अक्ल तुम लोगों में अच्छा भी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? तुम लोगों में भी अक्ल नहीं, मैंने देख ली। देख देखो हाँ ये सेकंड वाला ही होगा। सेकंड वाले को कर रहा है। लेकिन सेकंड वाले को ये देखना 0 1 2 3 4 5 लेटर्स आ रहे हैं सेकंड वाले के। 6 आ रहे हैं यार। अरे 0 से काउंट शुरू कर रहे हो तुम, कंप्यूटर कब से बन गए हो? मैं 0 से काउंट कर शुरू कर रहा हूँ ना। हाँ तो तुम कंप्यूटर की तरह काउंट कर रहे हो ना, 0 से 0 to 5 6 हो गए ना। हाँ हाँ सीआर आसान है, सब आसान है ना सीआर? भाई कोई और बात की है। अच्छा खैर अगला क्वेश्चन। तुम कल ग्रुप पे जिस तरह कोई है आज कब आ रहे हो? 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद। यार मुझे चीज नहीं समझ आ रही है, एग्जामिन किस स्टेटमेंट से प्रिंट हो रहा है? देखो ना यार स्ट्रिंग कैट्स है।
हमने यार, S1 ये क्या में हो रहा है S2 यार? देखो, हमने S1 में S2 को जो है ना कॉन्कैटिनेट कर दिया। S1 इज इक्वल S1 में हमने S2 की कुछ जो 6 लेटर्स है ना, ये हमने उसमें कॉन्कैटिनेट कर दिए हैं। अच्छा, ये इसमें ऐड हो गया। यार अगर एक काम करो, ये जरा फाइनल पीएफ पर एहसन रजा में स्पेसेस डाल के देखो क्या होता है। यार एक सेकंड, 6 की जगह 10 कर दो जरा। हाँ 6 की जगह 10 कर दो, देखो, या 8 कर दो, 8 कर दो, ताकि एग्जामिन के आगे 8 ही आ जाएगा फिर। हाँ ये अब आई करके थिंक देखो। सो S1 में फाइनल पीएफ बाय ही आएगा। बाय हसन रजा और फिर एग्जामिनेट। फाइनल पीएफ बाय Examinate. स्पेसेस भी आई हैं। यार स्पेसेस तो इसलिए आई है ना कि करेक्टर एरे है ना, वो तो उसको कैरेक्टर है ना, तो उसमें तो होंगी काउंट। हाँ वो अच्छा, अगर हम सीन करवाएं तो फिर वो स्पेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट हो जाएगा स्पेसेस। अभी वो क्योंकि स्ट्रीम हमने खुद ऑपरेटर initialize यूज कर किया रहे हैं। बस ठीक है यार, सही है। चलें आगे। सही है, हाँ हाँ जाओ जाओ बस यार, जाओ। 2020 हाय यार, ये हमने नहीं किया हुआ। ये स्प्रिंग जंप जो है, चांप, ये चांप है, पता नहीं कहाँ से आ भाई गई। नहीं किया हुआ भाई। नहीं आगे ये आ गया हुआ। ये अल्पाक सर का वाला। ये अल्फा ब्राउन ये जरूर। यार ये वो नहीं पढ़ा हुआ हमने, वो नहीं पढ़ा हुआ हमने। नहीं वो नहीं पढ़ा हुआ, वो स्ट्रिंग कैम्प करके कुछ उसका वो है। यार प्रोग्राम सिखाएंगे यार। भाई उससे पिछला भी नहीं पढ़ा हुआ था, वो भी तुम्हें आता था, वो तुम जिन हो, अब तुम्हें वो भी आना चाहिए। राइट एसोसिएटिविटी। भाई मुझे नहीं आता था शेरी को। इक्वल टू ये इसका नहीं इक्वल टू राइट राइट ऑपरेटर्स इज राइट इक्वालिटी इक्वल टू क्या मतलब राइट एसोसिएटिव है? मतलब कि राइट से लेफ्ट की तरफ असाइन हो। सही है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द सैंपल कोड? अच्छा पीटीआर ये हो गया एरे 0 1 1 2। अच्छा ये द फक। अच्छा 2 यार 9 2 1 2 3 4 5 6 9 आंसर है। 9 आंसर है। हाँ या किसी को कंफ्यूजन हो तो मैसेज करें। ओए बता दोबारा बता, मैंने सुना नहीं। एक बार रेफरेंस उसका 2 से शुरू हो गया। हाँ हाँ, अब तो अब 2 पे हम 7 ऐड करें तो 9 हो गया। अब एक नई एरे बन गई है नई जो array। अपना 2 इंडेक्स से शुरू हो रही है। सही हो गया यार यार 1 पे जो है वो अगर है 10 होता तो ए आंसर है। अगर 7 की जगह 8 होता तो 0 प्रिंट होता। नहीं वो फिर वो गार्बेज वाली आगे तो आगे की जो वैल्यू उस मेमोरी में पड़ी होगी ना, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। या वो ऐसे नहीं होता कि ओवरफ्लो होता है तो पीछे आ जाता है वापस, इस तरह नहीं मेमोरी में तो आगे जाता रहता है। पीछे किस पे आता है? वो इंडेक्स होता है। नहीं हाँ चेक करके देखें क्या? चेक करके देखो। चेक करो वो गार्बेज वैल्यू होगी ना यार। वदू तू अभी सीधे को उस कॉन्सेप्ट भी खराब कर रहा है अभी। सवाल पूछा यार। सही वाला। 8 करो। अच्छा अब 8 कर। मेरे ख्याल में अगली वैल्यू कोई आएगी जो गार्बेज पड़ी होगी। हाँ गार्बेज कर लिया। गार्बेज है। हाँ गार्बेज कर लिया। अच्छा बॉयज जरा एक दफा और समझाना दोबारा। दूरे इसमें ये देखो वो कह रहे वदूद ऊपर ही आओ। ये ऊपर ऊपर है। है, हमने पॉइंटर्स पढ़े ही नहीं है। मैंने नूर ने चलो ठीक। नूर पॉइंटर्स पढ़ेंगे ना समझ आएगी। चलो सही है, चलो सही है। बफर कैरेक्टर बफर चेक लगाइए। चल हाँ चलो चलो सिया आ जाओ चलो 8 चले। चुप कर जा। जूते मारने इसने तुम्हें। यार ये पॉइंटर में बफर का एड्रेस स्टोर हो रहा है। हाँ हाँ गुड क्वेश्चन। बफर एक पॉइंटर है ना, वो पॉइंटर एक और पॉइंटर में स्टोर हो रहा है। आप तो पॉइंटर इसमें हेलो वर्ल्ड स्टोर होगा या उसका एड्रेस स्टोर होगा? अब यहाँ पे ये Hello। 2 पॉइंटर्स बने ना, ये 2 पॉइंटर्स बने, दोनों एक ही को इंडिकेट कर रहे हैं, हेलो को। अच्छा उसकी पहली इंडेक्स को। अच्छा पॉइंटर यार ये क्या हो रहा है भाई? ये होगा पहले आएगा वर्ल्ड 1 फिर आएगा 2 हेलो 3 4 5 जो मुझे लगता है 5 हाँ 5 पॉइंटर नहीं पहले वर्ल्ड आएगा। पहले वर्ल्ड आएगा। पहले वर्ल्ड आएगा फिर हेलो वर्ल्ड। स्पेस बफर वर्ल्ड मतलब स्पेस वर्ल्ड आएगा। चेक करो हाँ। चेक करो। हाँ स्पेस वर्ल्ड आएगा। स्पेस वर्ल्ड। हाँ ओ वर्ल्ड नहीं
बफर वो 5 करना था ओए ना, तुम्हें 0 से शुरू में काउंट करना था भाई। हाँ 0 एक मिनट वापस 0 आओ 1 2 वापस जा वापस आओ। शुरू में भी स्पेस है मास हाँ है नहीं ओए तो ओवर ये स्पेस भी देखनी पड़ेगी। भाई ओवर हाँ जी। ऑप्शन शुरू में भी स्पेस है ये हाँ ओ है। ओवर ऑप्शन मास शुरू में भी स्पेस है शुरू में वाली भी तो देख ये देख शुरू वाली स्पेस हाँ, 0 ये होगी 1 उसके 2 बाद 3 4 एक 5 हाँ 4 और ये 5वीं स्पेस ये है। यार यहाँ पे ओ का ऑप्शन नहीं है भाई। किसका? हाँ यही ओ का मसला ऑप्शन है तो फिर यार ई होगा इन्होंने स्पेस को नहीं काउंट किया होगा, वो सिर्फ प्रिंटिंग के टाइम हो गया होगा। फिर ई होगा। एक सेकंड यार, स्पेस है कि नहीं वो इसमें चेक कर लेते ना, हमने अभी डेव में लिखा तो है। हाँ इसमें स्पेस है ना यार, इसमें काम कर दे तो उसमें वर्ल्ड आएगा। वर्ल्ड हाँ वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड यार ये ये एक वो हो दफा जाएगा दोबारा समझाओ इसमें क्या हुआ है, जरा दोबारा जो है वो हो जाएगा। जो है वो जो है माँ ये जो है वो जो है बताओ क्या है अच्छा ये। देखो ना जो है वो एक तो है। पहला पॉइंटर है बफर के नाम से, ठीक है, जो कि हेलो वर्ल्ड को टारगेट कर रहा है, ठीक है। ठीक है अब हमने उसी पॉइंटर को यूज करके एक नया पॉइंटर, मतलब कि जैसे a इक्वल टू बी करते हैं ना एक इंटीजर वैल्यू में, तो मतलब b की जो वैल्यू होती है वो a में चली जाती है। अब इसी तरह ठीक हमने हो एक गया। पॉइंटर बनाया है और बफर की जो वैल्यू थी वो पॉइंटर में डाल दी, उसमें ठीक है। डाल दी हाँ फिर तो अब ऐड जो कर दिया पॉइंटर जीरो पे वो पॉइंट कर रहा था, अब हमने उसको पॉइंटर +5 कर दिया है, ठीक है। तो अब वो इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग एट 0 वो पॉइंट कर रहा है 5 पे, फिफ्थ जिसे कह लो एलिमेंट पे ऑफ द एरे। एरे कर लो ना, अच्छा उसको एक एरे बना लो, ठीक है। अच्छा, ये तो अब वो कैरेक्टर के साथ बफर से पहले अगर पॉइंटर ना होता तो फिर वो उसमें एड्रेस स्टोर होता, पॉइंटर ये बफर वाला एड्रेस स्टोर होता पॉइंटर में। एड्रेस ही स्टोर हुआ हुआ है ना, बफर में एड्रेस है, बफर एक पॉइंटर है, पॉइंटर में एड्रेस है, तो अच्छा एड्रेस बफर में ही एड्रेस पॉइंटर है। को चला गया। तो अब उस एड्रेस में हमने +5 कर दिया है, तो वो आगे हेलो वर्ल्ड में मतलब 0 1 2 3 4 5 करके ओ स्पेस पे से आ शुरू गया। होगा। स्पेस ओए लेकिन सी आउट बफर हो रहा है तो इसमें तो बफर वो में फिर तो वो है ना यार हेलो वर्ल्ड। इसमें एड्रेस नहीं प्रिंट होना चाहिए। यार इसमें पता है क्या हो रहा है, मैं हाँ समझाता हूँ। ये जो बफर है ना, इसका ये सारा ओए हाँ जो है ना, ये इसमें स्टार्ट पॉइंटर में स्टोर हो रहा है, फिर उसमें 5 आगे जा रहे हैं, हाँ फिर ना वो यही वहां तो पे होता आ है। रहा है। ठीक है, यार मुझे लगता है पॉइंटर में हेलो वर्ल्ड स्टोर हो रहा है। पॉइंटर नहीं में नहीं हेलो, पॉइंटर में वर्ल्ड हो रहा है। यार इधर देखो इस जगह पे +5 ना करते हैं। पॉइंटर में हेलो यार वर्ल्ड ऊपर स्टोर हो बफर से पहले स्टैटिक भी तो रहा है। देखो, यार दो बफर से पॉइंटर पहले फाइव भी तो है ना, स्टैटिक है ना, वो डीरेफर नहीं कर रहा उसे, डी रेफर हो रहा है तो वो वैल्यू देगा जो स्टोर वैल्यू है। स्टोर करेगा ना यार वो। सही कह रहे हो नहीं ना, हेलो वर्ल्ड स्टोर होगा इसके नहीं अंदर हाँ हाँ पॉइंटर में, ठीक, वही तो तो मैं कह रहा +5 हूँ। भी तो कह रहे हैं ना उसके बाद। हाँ क्योंकि अगर यार बफर से पहले हम स्टैटिक नहीं यूज करते फिर तो उसे एड्रेस प्रिंट आउट करना चाहिए। वो दूध चेक कर जरा। नहीं यार ये देख ये बफर ना स्टार्ट से हो रहा है। बफर तो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो एक ही भाई ये कोई कुछ होगा ही नहीं, वो कह रहे कुछ हैं ना, होगा ही नहीं, एरर नहीं देगा। होगा, एरर देगा। यार ये चीजें कब पढ़ाई है यार इसने। नहीं पढ़ा यार ये वाली नहीं थी उसमें, पता है जो हमारी हुई थी ना क्लास, उसमें ये वाली चीजें नहीं थी। अरे बे उसमें सिर्फ एड्रेस था और ये पॉइंटर हाँ एड्रेस अच्छा वेरिएबल था और खैर वो अगर एड्रेस यार एड्रेस था ना और तो क्या ये पता है कि हो ये अजीब सा एमसीक्यू है। जो उन्होंने दिया मैं ना, इनकी तो किसी भी ऑप्शन बॉयज कोई बात ऑप्शन ठीक नहीं, सारी गलत है। कोई आंसर नोट कर रहा है? क्या नहीं आंसर नोट कर रहे हैं यार कोई? नहीं मास तुझे आंसर आंसर नोट याद है? यार दूसरी दफा देखूंगा तो नहीं। याद आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। बस चल सही है जानी यार आंसर सही रिकॉर्ड हो रही है। है मीटिंग, मेरे ख्याल में वो कह रहा है हसन रसूल। हसन रसूल कर रहे हैं, हसन है अभी। हाँ हसन रसूल है हाँ हसन है ना। चलो सेट है। हाँ, अब इंट टेस्ट एरे क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। टेस्ट एरे यार पता है क्या, इसके कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं, सारे गलत। क्यों? बनता तो वैसे यही है लेकिन क्योंकि इसमें खैर स्पेस भी नहीं आती, हाँ यहाँ वही पे ना वो भी सी नहीं ऑप्शन है, है। कुछ भी नहीं है, ये कोई भी नहीं ठीक। वो सर कहेंगे आपने खुद से एक मैंने ऑप्शन स्पेस को लगा नहीं के काउंट वहां किया हुआ, लिखना था, इसका कुछ मतलब भी है नहीं। अगर ऑप्शन ए है ना, इसका मतलब इन्होंने स्पेस को नहीं काउंट किया हुआ। नहीं ऑप्शन ई है, बनती है अगर बनती ऑप्शन है। ई है, वर्ल्ड के बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। यार क्या यार, तब चढ़ी जूम पहले पे। कौन सा प्रिंट, अच्छा पहले पॉइंटर प्रिंट हुआ हुआ है, सही है। जूम नहीं है ये, या तो Google खैर Meet है। या तो खाली हेलो, या तो खाली हेलो होना चाहिए। नहीं मेरा नहीं, जो ई होगा जूम होता ई है होगा, क्योंकि यार हेलो मास वर्ल्ड भी तो नीचे print हो रहा है ना। हाँ ये भी तो देखना कि शुरू में उन्होंने स्पेस डाली है तो वो कंसीडर हो रही है अगर कैरेक्टर मास एरे अगर में। ये इंटीजर एरे हो उसके पहले वो लगा हुआ हो स्टैटिक, तो फिर उसमें क्या होगा सीन? वो डीरेफर हो जाता होता वो और वैल्यू उसका स्टोर एड्रेस करेगा फिर पॉइंटर में। हाँ नहीं पॉइंटर में तो वो एग्जैक्ट होता है, पॉइंटर में वैल्यू नहीं स्टोर होती। नहीं पॉइंटर वो जो रेफरेंस करेगा तो वहाँ इंटीजर पे आता है। नहीं जब इनिशियलाइज करेगा तब वो उसकी बात कर रहा है। हाँ हाँ हाँ
साथ क्या अगर इंट स्टैटिक ये स्टैटिक इसका जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है एरे का नाम हो और फिर वो एरे की कोई भी साइज हो तो फिर अगर उसमें कोई वैल्यूज पड़ी हो तो फिर क्या यार 4 पे आओ 4 पे आओ 3 2 2 तो ये हो गया 6 टाइम्स 12 वैल्यूज हो गई सही है तो 12 वैल्यूज हैं 3 सबसे पहले 1 2 3 फिर अगली रो में 4 5 6 7 8 9 फिर 10 11 12 फिर इसका रिपीट कर लेंगे कि 2 1 0 कौन सी वैल्यू है तो 2 2 1 0 शुरू होगी से 5 6 7 में से कोई होगा हाँ 1 2 3 4 5 2 ये इनिशियलाइजेशन कैसे हुई हुई भाई ये बस हुई हुई है यार ये कंफ्यूज करने के लिए किया होगा ब्रैकेट नहीं 9 10 11 12 में से आंसर होगा कोई हाँ 9 10 11 में से ये होगी हमारे पास 9 शायद या 10 9 9 से होगी 10 तो ऑप्शन 9 यार किस तरह यार समझाओ यार ये 3D एरे बताओ यार मुझे नहीं पता इसका क्या है ये सिस्टम इसका ये पहले मांग क्या रहे हैं इसमें आउट करना है भाई अबे यार भाई ऊपर लिखना सी आउट वो वैल्यू जो लिखो यार क्वेश्चन में लिखी हुई है सी आउट टेस्ट एरे 210 अरे भाई ये क्या हो रहा है ये जुल्म हो रहा है यहाँ पे सख्त वाला ये शहरी बताएगा शहरी यस पीएफ हो रही है 210 यार थोड़ा ऊंचा बोल सीआर थोड़ा ऊंचा बोल ले कोई मसला नहीं हम सुन लेंगे तो यार अरे बात तो डाल यार हदूद फुल माहौल मैं बोलूं ना 11 हदूद ने आज फिर यार हो जाती यार ह्यूमन एरर है यार क्या हो गया यार ह्यूमन एरर आप फास्ट के स्टूडेंट हैं ह्यूमन एरर भी नहीं होना चाहिए 1 0 तो सही है ना 11 हां 1 0 11 सही है और 2 लैग हो रही है यार ये मास समझा ये 3D एरे को किस तरह डील करना है ना अच्छा देखो भाई देखो 12 वो है ठीक है देखो 12 यार ऐसी वदूद ऐसी रहने दो पेपर में ऐसी आने ना इसको ऐसे देखो 12 एलिमेंट्स है राइट और वो कह रहे हैं कि हमारे पास 3 जो लेफ्ट मोस्ट जो कह रहे हैं ना मतलब कि 3 रोज कह लो उनको 3 रोज हैं ठीक है तो हम पहले तो उसको डिवाइड कर देंगे 3 हिस्सों में 1 2 3 4 एक पहला हिस्सा 4 5 6 7 8 दूसरा हिस्सा 9 10 11 12 तीसरा हिस्सा तो अब हम जब एक्सेस कर रहे हैं तो हम तीसरे हिस्से को एक्सेस जो कि है 9 10 11 सही है 9 10 11 12 ठीक है ठीक हो गया अब उसमें वो कह रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट हमें चाहिए ओए अब यहाँ से तुम बताओ मुझे नहीं फर्स्ट एलिमेंट का 0 इंडेक्स वो कह रहा है फर्स्ट एलिमेंट का 0 इंडेक्स अब ये देखो अब ये ना मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स है 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब 0 वाला जो होगा ना वो 9 10 होंगे और वो जो 1 वाला है 1 वाला होगा 11 और 11 12 यार अच्छा ये 0 0 होता ये 0 0 होता तो फिर वो होता क्या कहते हैं इसे यार क्वेश्चन में क्या पूछा 9 होता वाहिद हम देखो 9 10 11 12 में आ गए ना ठीक है हमने वो 3 वाली चीज को हमने कंसीडर किया अब 2 वाली चीज को कंसीडर करो वो कह रहे हैं अब इसके अंदर भी 2 रोज हैं तो 9 10 एक रो हो गई और 10 11 12 दूसरी रो हो गई ठीक है अब वो कह रहे हैं उस रो में 2 कॉलम तो 11 एक कॉलम हो गया 12 दूसरा कॉलम हो गया 9 एक हो गया 10 दूसरा कॉलम हो गया तो इस तरह 11 और 12 को हम एक्सेस कर रहे हैं और उसके पहले कॉलम पेपर पे बना के ज्यादा इजीली हो गया बना के बात सुनो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने 210 का आंसर क्या यार अच्छा, अब यार 1 करोगे तो 12 आएगा इधर और समझा दे माजी जरा दोबारा समझा यार 1 करो तो 12 आएगा यार ये देखो टोटल 12 एलिमेंट्स है ना 3 into 2 into 2 12 हो गया सही है अब पहले हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम चलते होते हैं सही है अबे वदूद कोड दिखा यार ये मार पाएगा ये बंदा अच्छा इसका फुल मूड बना हुआ है अगर हमने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है ना तो फिर 2 into 2 4 तो मतलब 4 एलिमेंट्स को हम 3 हिस्सों में कर देंगे सही है अब पहला हिस्सा हो गया 1 2 3 4 फिर हो गया 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12 अब 1 2 3 4 है ना ये है इंडेक्स 0 पे पहला वाला लेफ्ट मोड सही है अब 5 6 7 8 है ये है इंडेक्स 1 पे अब 9 10 11 12 ये है इंडेक्स 2 पे सही है अब हमने दरमियान वाला हिस्सा करना है तो हम इसके राइट साइड वाली जो है ना सारी मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि सिर्फ एक ही है तो हम 2 में डिवाइड कर देंगे सही है अब ये हो जाएगा 1 2
फिर उसके बाद 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 और फिर 11 12 सही है। अब उसके बाद हमने एक्सेस करना है सेकंड वाला, मतलब लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सेकंड वाला। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 10 11 12 सही है। अब हमने इसे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया तो ये हो गया 9 10 और 11 12। अब 9 10 जो है वो है दरमियान वाला इंडेक्स 0 सही है, और 11 12 जो है वो राइट साइड वाला वो दरमियान वाला इंडेक्स 1 हो गया सही है। अब हमने करना है 1 वाला, तो मतलब हम 11 12 में से करेंगे। अब 11 12 में से 11 वाला जो है वो है 0 इंडेक्स, अब 12 वाला जो है वो है इंडेक्स जो है अबे समझ आ रही है ना? समझ आ रही है यार। वदूद इसे 2 0 0 करना, मतलब ये 1 की जगह 0 करना, वो 9 10 2 0 0 आंसर आएगा। 0 0 पे बताओ क्या आएगा? 9 आएगा ना, 9 आएगा। अब ये जूम करेगा उसको पूरी तरह। अच्छा 2 0 0 से क्या आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा आंसर। ओके बॉयज। अच्छा यार क्या कर रहा है बात होगी यार। वैसे इस सेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक आधा आज आधा कल। बस ठीक है। आज एमसीक्यूज करते हैं ना, वो लॉन्ग क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे। अबे लॉन्ग क्वेश्चन ही एमसीक्यूज पूरे नहीं होने भाई। ओए लॉन्ग देखो कितने हैं, देखो सॉरी एमसीक्यूज देखो कितने यार लॉन्ग मिस हो जाते हैं, वो तो वैसे ही पेपर में मिस हो जाते हैं। ये चीज पूरी करो तो उसको 3 है लॉन्ग सेट है। कितने नंबरों का पेपर है? 120 बहुत है। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ और कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के कितने नंबर है? लॉन्ग क्वेश्चन के कितने नंबर है? लॉन्ग क्वेश्चन के 30 और यार कितने नंबर है? बाकी सारी ऐसे ही करेंगे कल रात को 9 9:30 बजे, फिर बाकी आधे एमसीक्यूज कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे। अभी सही हो गया। जैसे अबू बकर भाई ने बोला था कि चाय के कप में एक लेवल तक चाय जा सकती है। अभी हमारे दिमाग में जितनी चीजें पहुंच गई हैं दैट इज गुड, बाकी कल ले लेंगे। बहुत हो गया, कल बाकी कल दिमाग बॉयज। खराब हो गए। शुक्रिया। अच्छा खैर यार, मैं तो बस हो गया वाकई में। बस होगी भाईजान, सबकी बस होगी। वदूद पेज नंबर देख लो, कल यहीं से शुरू करते हैं। हाँ कल 5 से स्टार्ट करेंगे यार। सेट बस आधा हो गया ना? हाँ सही है, हो गया। 21 पेजेस का है तो आधा हो गया। यार बीच में एंड में वो है ना लॉन्ग के सवाल है यार लॉन्ग तो यार वो बाकी ना वो नहीं करेंगे। अबे यार कर लेंगे यार, कोई एक बंदा स्क्रीन शेयर कर लेगा और साथ साथ कोड कर लेगा। चलो ठीक है, शेयर ही करेगा। सही मैं कर लूंगा। थैंक यू बॉयज। ओके जानी, अल्लाह हाफिज। ओके बॉयज, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। कोई मसला नहीं कल आते हैं यार, बस कर सी यू सून। अल्लाह कल हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके जज़ाकल्लाह। वदूद बात सुन, वदूद चला गया क्या? टाइम पे चला गया। दुदा जी आओ सारे पीडीएम का जलसा देखें, करंट अफेयर्स पढ़े। यार अबे भाई मैं तो जाऊंगा करंट चाय अफेयर्स पीने। का ही बता दो भाई। यार मैंने वो ना यार ओए अभी कोई बात नहीं नहीं करनी। ओए सब मिस कर देंगे फिर इकट्ठी करेंगे। सही बात है, चलो सही है। हाँ, अभी रहने दो। मैं कोई ना रात को बैठ के कोई लिंक वगैरह निकालता हूँ। हाँ ओके जिसमें पीडीएम का कुछ लिखा हो। चलें चाय पीने। चलो जी। ओके दुदा जी 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 क्या सीन है फिर दुदा जी? मैं भेजता हूँ लिंक दूसरी। भेजो दुदा जी। मैं भेजता हूँ, ये वाली लीव कर दो। मैं ले रही कर दी, मैं खाना खा के आता हूँ फिर। जल्दी है। ओके चलो बॉयज मैं जा रहा हूँ फिर। अल्लाह हाफिज।